है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अलग अलग जो योगा सिस्टम है, योग की पद्धतियां हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो एक मिनट रुकी, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम, हरे बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। तो इसमें श्लोक में हम लोग देख सकते हैं, इसमें पीपीटी में हम भक्ति को और अन्य जो योगिक पद्धतियां हैं उन सब की तुलना करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं उनमें। तो उनको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सकाम मतलब कामनाओं के साथ, निष्काम मतलब कामनाओं से रहित। कर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म जो कि शास्त्रों के अनुसार है। योग अर्थात भगवान से अपने आप को जोड़ना या अपनी चेतना को जोड़ना। ज्ञान अर्थात 24 तत्वों का विश्लेषण। और भक्ति मतलब भगवान के साथ अपने रिश्ते को स्थापित करना। हाँ, तो इस तरह से ये सब था, कर्म योग, ज्ञान योग, आश्रम योग। अब ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको भगवत गीता को कंपैरेटिव स्टडी करना है या तुलनात्मक रूप से देखना है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, पर उसके लिए हमको अन्य यौगिक पद्धतियों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमको समझ में आए कि वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अलग अलग योग पद्धतियां हैं। देवी देवताओं की जो पूजा है उसको कर्मकांड कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक परमेश्वर को मानता है या फिर भगवान विष्णु को मानता है तो वो योग की पद्धति में आ जाता है। तो योग अलग अलग है, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो ये जो आपको बार दिखाई दे रही है अलग अलग योग की पद्धतियां हैं। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये सब चेतना के स्तर हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ। तो जो बेसिक फाउंडेशनल लेवल है वो है वर्णाश्रम धर्म। जब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं, मेरा जो वर्ण है, मेरा जो आश्रम है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई वर्ण होता है या फिर आश्रम होता है। स्टूडेंट लाइफ मतलब
वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब व्यक्ति विवाह कर लेता है तब गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। उसके बाद में जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर देता है और रिटायरमेंट की एज पे आता है, तब वानप्रस्थ चालू होता है। और अंत में जो लोग एनलाइटेड हो जाते हैं तो वो स्त्री और पुरुष अलग अलग जगह पे अपनी भक्ति करते हैं, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। उसी तरह से लोगों के वर्ण है। जो लोग एजुकेशन देते हैं एजुकेशन लाइन में, उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ऑफकोर्स सैलरी नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ डोनेशन लेता है, तो ब्राह्मण। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होते हैं, जो लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, राज्य करते हैं, उनको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको वैश्य कहते हैं, और जो दूसरे के अंदर जॉब करते हैं उसको शूद्र कहते हैं। तो इस तरह से चार आश्रम है, चार वर्ण है, और सबके अपने अपने नियम है जो कि शास्त्रों में दिए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। সব সাদা দুধ দাও সাদাই করে দাও। हरे कृष्ण। तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? ऐसा व्यक्ति पाप कर रहा है। तो ये सबसे नीचा स्तर है, क्या व्यक्ति पाप का जीवन जी रहा है। उसके बाद जो बेसिक लेवल आता है वो आता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई पालन कर रहा है पर साथ में क्या कर रहा है, देखिए वर्णाश्रम धर्म का सेंटर ही कौन है? विष्णु। वर्णाश्रम आचार्यवत पुंसेना पुमान विष्णु आराधते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, ना अन्य, तो उसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो जब कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है उसको पता नहीं है कि वो सुप्रीम कौन है, वो भगवान कौन है। अगर वो वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, साथ में उसकी अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, साथ में इच्छाएं पूरी करनी है, उसको हम कहते हैं सकाम कर्म। तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है और साथ में उसके अंदर इच्छाएं है, तो ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाला स्तर है, इससे लेके इस तक। इसके नीचे कौन सा है? देखिए आप पॉइंटर देख रहे होंगे, ये नीली लाइन से नीचे तक का कौन सा है? पाप वाला जीवन। इधर से लेके इधर तक, यहां तक का जो धर्म है वो क्या है? वो है सकाम कर्मयोग। ओके, इसमें हाइलाइटर है, ओके गुड। ओके, तो ये वाला जो बताया मैंने यहां से लेके यहां तक, ये पाप में है। अभी जो मैंने बताया कि व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है पर साथ में क्या कर रहा है? भगवान विष्णु को अर्पित कर रहा है, वो ये वाली चेतना का स्तर है। आप कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है लेकिन ड्यूटीफुली करता है, भगवान ने मुझे कर्तव्य दिया है और इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, तो ये कौन सा होगा? ये वाला स्तर होगा, ये दोनों लाइन के बीच वाला, इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला, जिसमें व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है पर उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है। उससे ऊंचा स्तर किसका होता है? जिसके अंदर कर्तव्य अभिमान भी नहीं होता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो वो ये वाला स्तर है। ये लाइन और ये लाइन के बीच में। उससे ऊपर के स्तर पे व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो उसका जो मिथ्या अहंकार था, मिथ्या अहंकार क्या था? कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, आई एम बॉडी एंड थिंग्स रिलेटेड टू बॉडी आर माइंड। तो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वो इस स्तर पे है। उससे ऊपर साक्षात्कार किसका है? कि भगवान विष्णु इस संसार के सृष्टि करता है, मेंटेनर है और विध्वंस करता है। हम्म, सृष्टिकर्ता, पालन करता और विध्वंस करने वाले हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं परमात्मा का साक्षात्कार, वो इस स्तर पे है। और सबसे ऊंचा स्तर है जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा नित्य रिश्ता क्या है, मैं मेरी भगवान की प्रति नित्य सेवा क्या है। वो सबसे ऊंचा स्तर है जिसको भगवान का स्तर कहते हैं। तो ये अलग अलग चेतना के स्तर है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर हो गया सबको?
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये सात चेतना के स्तर है। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर इसमें डाउट नहीं है, हाँ, तो हम लोग योग पद्धति में आ जाते हैं। ओके, कुछ लोग और खेल रहे हैं इसके साथ में, स्क्रीन साथ प्लीज मत खेलिए। हाँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वो तो जितने नौकरी करने वाले हैं सब तो शूद्र के कैटेगरी में आ गए। हाँ जी। जी ना प्रभु, हाँ। हाँ, उससे ऊपर वैश्य की कैटेगरी हुई, तो वर्णाश्रम में तो आए ही नहीं वो, एक तरह से देखा जाए तो। नहीं नहीं नहीं, वर्णाश्रम में शूद्र भी वर्णाश्रम में ही है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं वर्ण शूद्र वर्णाश्रम में नहीं है। हम्म। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे, ये वाला कौन सा, सकाम कर्म योग। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। हाँ प्रभु, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, मैं थोड़ा हटाना गया था और स्क्रीन में ना ये दाग हो गया। सॉरी प्रभु। ओके ओके, चलेगा चलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा शेयर कर लेते हैं। दोबारा शेयर करें तो नहीं आएगा। हम्म। अच्छा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। हाँ प्रभु, आपने बोला कि जो देव देवता को पूजा करते हैं वो कर्मकांड बोला जाता है, हम्म। लेकिन देव देवी का पूजा में अगर हम लोग कृष्णा भक्ति मांगते हैं तभी भी क्या वो कर्मकांड बोला जाएगा? नहीं, फिर कर्म कांड नहीं है। अगर देवी हाँ देवताओं की क्योंकि- पूजा करके हम अगर कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं तो फिर वो कर्म कांड नहीं आता है हाँ वो। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। हम्म। ओके, तो प्रभु देखो। भगवान ने कृष्ण कृष्ण ने अर्जुन को, हेलो हल्ला नहीं, हेलो। अर्जुन को बताया था कि आप माँ दुर्गा से फिर ये अस्त्र शस्त्र लो, फिर भोले बाबा से भी बताया था कि आप उनसे ये खुश करके उनको लो महाभारत युद्ध से पहले। हम्म। भगवान ने खुद इंडिकेट किया था कि आप हम्म। उसका। हाँ, देखिए, वो सब भगवान ने जो इंडिकेट किया था वो अर्जुन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था, क्योंकि भगवान चाहते थे युद्ध हो और अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र आए, इसलिए अर्जुन ने ये सब किया था। तो भगवान के लिए जो भी किया जाए उसमें कोई वो त्रुटि नहीं है, वो तो शुद्ध भक्ति हो गई। लेकिन हाँ, अगर, भगवान के लिए कर रहे थे, हाँ, भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान की इच्छा के अनुसार, लेकिन कोई अपनी इच्छा से यही करता है वो करता है, जैसे कई बार भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी क्या हम लोग पूरा शिवरात्रि व्रत रख के एंड में शिव जी से कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं? मांग सकते हैं, बट फिर आप दिन भर जब भी तो कर सकते हैं ना। अगर उस दिन आपको टाइम देना है तो आप हाँ उस दिन के लिए। चौसन माला कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या, क्या आपका अटैचमेंट कहीं और है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा खुद का अटैचमेंट कुछ होता है और हम उसमें कृष्ण का वो लगा देते हैं थप्पा, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु शिव तो सबसे बड़ा वैष्णव है, हाँ तो ठीक है, उसका। तो आप क्या करिए, हिमालय में जाके शिव जी की तपस्या करिए और एंड में बोलिएगा हमको कृष्ण दिला दीजिए। हाँ क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो आप करिए जाके, आप जब क्यों कर रहे हैं? जब का देखिए कृष्ण भक्ति हम लोग का भी ये स्थिति में अब आ गया है कि हम लोग 9 साल 10 साल हम लोग सब भक्ति में है अभी। तो हम लोग का कृष्णा भक्ति हम लोग का रोम रोम में बस गया है। अभी हम लोग कोई देव देव का हम जाएंगे भी, हम लोग सोचिए पूजा में कोई अगर देव देव को प्रणाम भी करेंगे तो उसमें सब भक्ता, इतना मेरा विश्वास है सब भक्ता किंतु कृष्ण भक्ति चाहेगा, कोई पूजा पूजा करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये हम लोग का जो रिजिडिटी है कि कर्मकांड है या कोई देव देवता का पूजा करने में हम लोग को सिर्फ कर्मकांड ही करेंगे, ये किंतु सोच हम लोग का बदलना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन में अभी इतना दिन हम लोग को हो गया है तो कृष्ण भक्ति हम लोग को कोई ले नहीं पाएगा। ये हम लोग का रोम रोम में बस गया है, कृष्ण भक्ति राधा रानी का भक्ति हम लोग का रोम रोम में बस गया है। तो हम लोग देव देवता का पूजा भी करेंगे, उसमें हम लोग किंतु कृष्ण भक्ति मांगेंगे। तो ये थोड़ा मेरे को थोड़ा ये लग रहा है, मैंने कंफ्यूजन कभी कभी होता है ये चीज। नहीं नहीं, देखिए सिंपल चीज है, कृष्ण को प्राप्त करने के हजार तरीके हैं। एक जैसे एक दुकान के अंदर हजारों कि वो दवाइयां होती हैं,
तो आप सीधे जाके उसके पास में जाते हैं या फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं आप दवाई मांगने के लिए? हाँ, वो तो हम लोग सीधे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए हमारा दवाई के दुकान में ही जाएंगे। हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह से हमारे आचार्य लोगों ने कुछ पद्धति दी हुई है, हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं हम्म। है कि ऐसा नहीं है हम अपने मन से कुछ ही पद्धति बना लेते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं वो कंसंट्रेशन होना चाहिए देवी देवताओं के ऊपर। कोई शुद्ध भक्त है, आप जैसी बात कर रहे हैं रोम रोम का, मुझे नहीं पता कि आपका रोम रोम में बसा हुआ है। हमारा क्लियर है भाई, हम लोग साधक है। अगर हम कृष्ण में ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं होगी। जहां तक शुद्ध भक्तों की बात आती है जो कि पांडव हैं या फिर गोपी है, हम लोग ना ही पांडव है ना ही गोपी है। पांडव और गोपी की बात अलग है, उनका ध्यान कृष्ण की ओर था और बाकी देवी देवता को प्रसन्न कर रहे थे, किसके लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। पर हमारा कंसंट्रेशन कहीं और जाता है, तो धीमे धीमे करके भक्ति भी शिथिल हो जाती है। प्रभु 3 बजे हम लोग उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर भगवान का ही भोग लगाते हैं, फिर वही सपा करके फिर हम लोग ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नहा के फिर से भगवान का भोग लगा के फिर 7:30 बजे खा के भगवान का नाम लेके सो जाते हैं। फिर यही रूटीन पिछले 9 साल से चल रहा है। तो फिर हाँ, कैसे हो सकता है कि हम लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है? देखिए, साधक में, साधना भक्ति में, भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में बहुत अंतर है। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में बहुत अंतर है। हाँ अगर आप क्या जॉब करते हैं? हाँ प्रभु। आपका मैं जॉब कौन मैं सा? प्रभु मेरा बात किंतु बुरा मत नहीं मानिएगा, नहीं मैं नहीं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रभु। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका जॉब मैंने क्या इसको है? और क्लियर, मैं चाहता हूँ और क्लियर हो जाए, हाँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपका जॉब क्या है? आप जॉब क्या करते हैं? मैं एक जगह में पढ़ाता हूँ प्रभु, छोटा मा- मोटा काम है, थोड़ा हाँ, पढ़ाता हूँ ठीक है बस। ठीक है, आप पढ़ाते हैं। आप जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय आपको लगातार कृष्ण की याद आती रहती है? लगातार तो नहीं आता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आप साधक हैं। अगर आपको लगातार आई होती तो आप शुद्ध भक्त होते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। हम्म। ठीक है? अगर लगातार अच्छा नहीं तो आप साधक हैं, आप शुद्ध भक्त, अभी आप भाव भक्त और प्रेम भक्ति के स्तर पे नहीं है। अच्छा। समझे ना तो अंतर? एकदम अगर एकदम हाँ। अगर आपको 24 घंटा मैं बोलूंगा, 24 घंटा आप पढ़ाइए, तो आप देखना आपका एक हफ्ते में सारी कृष्ण भक्ति निकल जाएगी साइड में। कौन सा बोल, मैंने फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक हफ्ता जप मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ पढ़ाते रहिए और कृष्ण में आप एकदम हाँ। डूबे रहिए, तो आप कर पाएंगे? एक नहीं नहीं। हाँ, तो आप ये सोचिए, जो व्यक्ति अगर 6 महीना जाके शिव जी की तपस्या करता है उसका कृष्ण पे कितना ध्यान रहेगा? तपस्या का मतलब आप हम्म समझते हैं? हम्म। तपस्या का मतलब है परफेक्ट कंसंट्रेशन। अगर आपका उतना हाँ परफेक्ट हाँ हाँ। कंसंट्रेशन है भोले बाबा पे, आप कृष्ण पे कितना हम्म ध्यान कर पाएंगे? हम्म। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम एकदम, अब समझ में आ रहा है। मतलब एकदम कंसंट्रेशन अगर किसी देवता में चला जाएगा तो कृष्ण भक्ति का हम लोग का हो सकता है कि हम लोग को वो कंसंट्रेशन कृष्ण भक्ति में टूट सकता है। हाँ, तो देखिए, इसलिए जो लोग ऑलरेडी भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त हैं उनकी बात अलग है। उनका क्योंकि कृष्ण से हम्म प्रेम हो गया है, इसलिए ये सारी चीजें उनके जीवन में बाधा नहीं डालती हैं। बट हम लोग ऐसे, हम हम्म। स्तर पे नहीं है। मेरे को 20 साल हो गया है जो आप शेड्यूल बोल रहे हैं फॉलो करते करते। बट मैं भी अभी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ या ध्यान करता हूँ। तो इसलिए हम्म ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अभी हमको कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं भी जाएंगे हम कृष्ण भावना भावित हैं। किसी भी परिस्थिति में रख दिया हम कृष्ण भावना भावित है। हम्म। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोल देते कि हाँ हाँ उस समय भी मेरे को हमेशा कृष्ण की ही याद रहती है, मैं एक क्षण को नहीं भूलता हूँ, तो हो सकता है भाई आप नहीं 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 भूलते हो। नहीं, ये तो इस स्थिति में तो कभी अभी तक आया नहीं प्रभु। हाँ, तो अच्छा मैं, प्रभु, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा 24 घंटा? क्योंकि यही तो रघुनाथ दास गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लिख के गया कि 24 घंटा कृष्ण नाम। तो ये स्मरण करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि 24 घंटा हम लोग नाम जप करते रहे? हाँ, तो पहले आप कृष्ण का सारा नाम। ये शेड्यूल फॉलो करते रहिए। जब भगवान के नाम में इतना टेस्ट आ जाएगा तो हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ। ठीक है मैं प्रभु, क्या बोला ठीक था है। लास्ट टाइम? 30 साल लगता है, डिवोटीज का आइडिया है, जिनका अनुभव है कि 30 साल जब सीरियस आप साधना करेंगे तब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे पहुंचता है, फिर आता है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। रुचि, माने माने अनंत निवृत्ति जाएगा 30 साल के बाद, हाँ यही बोल रहे हैं? हाँ। तो इसलिए अच्छा तो अच्छा। ये सब टाइम लगता है, इसलिए हमने बहुत सारे भक्त देखे हैं जो अपने आप को प्री मेच्योरली कई बार सोचने लगते हैं हम शुद्ध भक्त हैं,
और एकदम से पता लग के कई बार करने भी लगते हैं। एक वक्त को मैं देखा था वो 2-3 महीना पूरा दिल्ली 64 माला कर रहा है, और 3 महीने बाद 64 सीधे 4 हो गया वो। ओ, तो बाप रे। इसलिए अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारे आचार्य लोगों ने पथ बताया है, धीमे धीमे जब उसका अनुसरण करेंगे, समय के साथ में प्रगति होगी। एकदम एकदम। अदरवाइज अनलेस अनटिल कोई पूर्व जन्म से आया, जैसे प्रहलाद महाराज ने जितने साल तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, उतने साल तक प्रहलाद हम्म। महाराज ने श्रवणम किया। किससे? नारद मुनि से। नारद मुनि से। अब कोई ऐसे स्तर से निकल के आया है माता के गर्भ से, तो हम मान सकते हैं कि भाई बचपन से वो कृष्ण भक्ति है, वरना हम्म। नॉर्मल लोगों को टाइम लगता है। टाइम लगेगा। ठीक ठीक। ठीक है प्रभु, आपको दंडवत प्रणाम प्रभु। अरे वाह। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण। हाँ राजेश प्रभु। तो उसमें कनेक्टिंग सवाल था कि जिस प्रकार से भगवान ने इंद्र का पूजा करने के लिए तो मना किया था कि आप जो है, जो इंद्र तो है नहीं, इंद्र का क्यों कर रहे हो गोवर्धन पूजा के लिए उस समय। उसी प्रकार से जब वो तो खुद नारायण है, तो बता सकते थे कि आप मान लीजिए अगर कुछ भी शस्त्र या कुछ भी करना है भगवान मेरे ही के लिए, तो नारायण के ही उपासना करो। या फिर तो क्यों उन्होंने ये देवी देवताओं के लिए मतलब वो इस अर्जुन को बोला कि आप शिव की पूजा करो, ये शस्त्र प्राप्त करो, या माँ दुर्गा की करो, ये प्राप्त करो। हाँ नहीं देखिए, इसलिए पर्पस समझ में आना चाहिए। तो पर्पस क्या था? अर्जुन की बात आती है, पांडवों की बात आती है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स है। और एक एक एडमिनिस्ट्रेटर को आ, जो भी वर्ल्डली अफेयर्स है, देवी देवताओं के साथ में है, अन्य राजाओं के साथ में है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि जब अश्वमेध यज्ञ करवाए थे युधिष्ठिर महाराज से भगवान ने, तो उस समय देवी देवताओं को भी इनवाइट किया जाता है। ऐसा नहीं देवी देवताओं को इनवाइट नहीं किया जाता, उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो वो सब भगवान ने क्यों करवाया? वो सब भगवान ने इसलिए करवाया क्योंकि वो एक राजा का कर्तव्य है। तो एक उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को पता है कि हम देवी देवताओं से भी कंसल्ट कर सकते हैं, समाज के लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ में हम भक्ति भी कर सकते हैं। इसी मैंने बताया भक्ति में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आ, जिसको बोल सकते हैं एक समान आदेश होते हैं। चीजें बहुत पर्टिकुलर होती हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। जैसे कोई भक्त है जिसका बचपन से ही बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसको आप बोल सकते हैं कि आप कहीं भी जाइए प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भक्त है, पहले ये भी आदत थी, कभी कभी पी लिया करता था, कभी कभी फिर रेगुलरली पिया करता था, उसको आप जाके बोलेंगे कि प्रभु जी आप जाके ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और वो जो आ, वाइन शॉप है ना उसके सामने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो वो क्या करेगा? वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बार बार मन वहां करेगा, थोड़ी देर में किताब रख के आ जाएगा, 2-4 पैक ला के आ जाएगा, जय राधे, बस वो भी टुन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वो वीकनेस है। तो उसी तरह से खासकर हमारे साथ जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? बचपन से कर्मकांड का पद्धति आ रही है ज्यादातर लोगों के, मैं सबका नहीं बोलूंगा, वो कर्मकांड करने की पद्धति आ रही है। तो कई बार क्या होता है, जब इस्कॉन में आते हो कई बार ड्यूटीज बोलते हैं कि इसको एकदम बंद कर दीजिए, तो वो उनके लिए सरेंडर उस टाइम पे। लेकिन एक बार भक्त लोग का मोटिव गोल ये सब प्यूरिफाई हो जाता है, चीजें स्टेबल हो जाती हैं, फिर भक्तों को इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है। तो उस तरह से आ टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग आदेश दिए जाते हैं। तो अर्जुन का ऐसा क्यों कहा गया कि वो क्षत्रिय है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम है, तो अलग अलग देवताओं से डील करना, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना, ये अर्जुन का काम है, इसलिए वो कर रहा था। अभी ब्रजवासी तो कहीं युद्ध लड़ने जा रहे जाने जाने वाले नहीं है। और भगवान को दूसरी बात है कि भगवान को एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना था, इसलिए उन्होंने नंद महाराज को कहा कि आप इंद्र पूजा को रोक दीजिए। तो ये मेन कारण है। ठीक है, तो ओके राजेश को। तो इसलिए जब इंडिविजुअल डिवोटीज होते हैं तो उनका देखा जाता है बिल्कुल। बैकग्राउंड। जैसे कई डिवोटीज के घर में अब साल भर वो चलता रहता है देवी देवताओं की पूजा, बट कुछ ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप नहीं करेंगे तो पूरा समाज वो हो जाएगा, आपका अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए,
साल में एक बार दो बार ऐसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, हाँ हाँ उसमें फिर जाके आप कृष्ण भक्ति मांगिए उनसे, देवी हाँ। देवताओं यस से, वो कोई यस। दिक्कत नहीं है। बट कोई बोल रहा है कि हम नवरात्रि भी कर रहे हैं, हम देवी मैया से कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं। फिर जब शिवरात्रि आती है तो हम शिव जी से कृष्ण भक्ति मांगते हैं। जब गणेश पूजा आती है तो हम गणेश जी से कृष्ण भक्ति मांगते हैं। उसके बाद में विश्वकर्मा पूजा आती है, विश्वकर्मा जी से हम कृष्ण हम्म। भक्ति मांगते हैं। फिर अभी नव जितिया आ गया, उसमें कुछ और किसी से मांगते हैं, कभी सूर्यदेव से मांगे, उससे मांग रहे हैं। अरे आप इतने लोगों से मांग रहे हैं, आपके कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण तो सब आपके गायब हो गए ना। तो इसलिए साल में एक दो ऐसे हैं, और हर रीजन में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए कई बार दिवाली बहुत, मतलब एक वो स्ट्रिंजेंट टाइप का हम्म, बन जाता है। अगर आप हम्म। उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो भी लक्ष्मी गणेश की पूजा वगैरह होती है, तो फिर लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। ऐसे ही आपके बंगाल में हो सकता है वो दुर्गा वो पूजा एक्चुअली वगैरह में नहीं कर। कहने का अर्थ है कि समाज में रहते हुए जो सामाजिक कार्य को उसको देखते हुए वो थोड़ा सा करना है, और बाकी तो आप अपना जो है मेन गोल जो कृष्ण भक्ति जो है हाँ उसमें हाँ आप हाँ। बढ़ाते रहिए, और बाकी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज करके ताकि आप बने रहें और अटैच, मतलब दिखे, ऐसा नहीं कि आप किसी को मतलब डिसोबे कर रहे हैं। तो देखिए, सबका जब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम सबका सम्मान कर रहे हैं, देवी देवताओं का। हाँ हाँ बट उनके रिलेशनशिप के हिसाब से। हाँ। जैसे आ, अब किसी लड़की की शादी होती है किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से होती है, तो वो क्या बोलती है कि ठीक है ये मेरे पति हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पति ही है। मेरे पति है, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे जेठ है ना, ये हमारे देवर हम्म हैं, ये भाभी हम्म हैं, ये हैं, ये वो है, तो वो सब रिलेशनशिप बना रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोलती है वो लेडी जाके कि नहीं सब मेरे पति हैं। अरे सब मेरे पति तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम्म तो उसी तरह से अगर कोई बोल रहा है कि सारे देवी देवता एक हैं, वो गलत है। हम्म लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ठीक है ये कृष्ण है, फिर कृष्ण के विस्तार ये नारायण है, नारायण का विस्तार करते से बहुत कहते हैं वो शिव है। ये सब पूजनीय, हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन पति कौन है? कृष्ण। सातवताम पति कृष्ण है। वो सातवताम पति है, वो सारे वैष्णव के पति है। तो वो क्लियर रहना चाहिए। ओके। ओके ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पे डिस्कशन रखेंगे, हम आगे कहीं नहीं रखेंगे, ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए। तो ये चेतना के स्तर साथ वो क्लियर हो गया। ओके। अब हो देखिए गया। हम लोग एक एक योग पद्धति में आते हैं। सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब क्या है? व्यक्ति कर्म योग का पालन कर रहा है पर उसके अंदर फल की इच्छा है। उदाहरण, एक सब्जी वाला है, वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जानता है गृहस्थ जीवन के कि मैं गृहस्थ हूं और मैं सब्जी वाला हूं, तो मेरा काम क्या है कि मुझे सब्जी बेचनी है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अब पैसा आएगा तो थोड़ा सा उसे एंजॉय भी करेंगे। लेकिन मैं कैसे सब्जी कमाऊंगा, सब्जी बेचूंगा? वो शास्त्रों के अनुसार ही बेचूंगा। ऐसा नहीं है कि सड़ी हुई बासी सब्जी को उसी को रंग के हम दोबारा बेच रहे हैं, वो सब नहीं करेंगे। ईमानदारी से अपनी सब्जी बेचेंगे, और क्योंकि भगवान विष्णु ने हमको ये काम दिया है इसलिए हम इसको करेंगे। या फिर भगवान विष्णु भी नहीं पता है, ऊपर वाले ने दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वेद शास्त्र में दिया हुआ है। तो दिन भर वो अपना सब्जी बेचता है। जब वो शाम को आता है, तब वो भगवान से कहता है कि भगवान आपने मुझे ये सब काम दिया था, मैं इसको कर रहा हूँ, और इससे मैं थोड़ा सा एंजॉय भी करूंगा, क्योंकि भाई मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मेरी भी इच्छा है कि सब्जी वाला बढ़ूं, धीमे धीमे मेरी दुकान बड़ी हो। हाँ, और बड़ी होगी तो कुछ घर में टीवी भी आएगी, ये आएगा वो आएगा, एंजॉय करेंगे। तो वो सारी इच्छाएं अगर उसके अंदर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो सकाम कर्मयोगी कहलाएगा। अब ये सकाम कर्मयोगी एक नॉर्मल एंजॉयर से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए सब्जी बेच रहा है किसके लिए? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए जब दिन के अंत में या फिर बीच में कभी वो भगवान विष्णु को याद करता है, तो उसकी चेतना धीमे से उठती है। धीमे धीमे करके उसकी चेतना उठती है। और क्योंकि उसकी चेतना वृद्धि होती है, धीमे धीमे उसको एहसास क्या होता है? उसको ये होता है कि भगवान विष्णु के लिए या ऊपर वाले के लिए कार्य करने में ज्यादा मजा आता है, एज कंपेयर टू उससे जो मुझे फल मिलने वाला है उसको एंजॉय करने से।
फल को एंजॉय करने में उतना मजा नहीं है जितना भगवान के लिए कुछ हम कार्य कर रहे हैं उस करने में, वो उसको करने में है। तो धीमे धीमे करके वो व्यक्ति शुद्ध होता है। साथ में गृहस्थ लोगों का एक पहले जो काम होता था, आजकल तो कोई करता नहीं है फॉलो। वो था, लोग अग्निहोत्र किया करते थे सुबह सुबह। अग्निहोत्र जब करते थे तो सारे आ, मंत्र कैसे चालू होते हैं? ओम से। हाँ, ओम इंद्रा स्वाहा, वरुणा स्वाहा। तो कहाँ से चालू हो रहा है? ओम। ओमकार कौन है? भगवान विष्णु है। तो इस तरह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान विष्णु के कांटेक्ट में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है। तो उसकी चेतना वृद्धि हो रही है। और एक समय ऐसा होता है कि उसको उस पर्टिकुलर धर्म में ज्यादा आनंद आने लगता है एज कंपेयर टू उसके उसके फल का भोग करने से। जैसे पहले जो राजा थे, कई बार राजा लोग इतने ड्यूटीफुल हुआ करते थे कि उनको राज्य को भोगने में उतना आनंद नहीं आता, राजा की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता था। तो इसलिए तो वो कौन से स्तर पे आ गया? वो सकाम बुद्धि से उसकी बुद्धि अभी कैसी होगी? निष्काम हो गई है। तो वही व्यक्ति जो पहले सकाम कर्मयोगी था वो क्या बन जाता है? वो निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। उसकी चेतना की वृद्धि, इसको ऑन कर देते हैं। हाँ, तो उसकी चेतना की वृद्धि यहां से लेके यहां तक हो गई है। ठीक है, इस स्तर तक पहुंच गया वो। यूं। अब क्या होगा? अब ये व्यक्ति वही जो कार्य जब कर रहा है तो क्या बन गया? अभी वो निष्काम कर्मयोगी बन गया है। अब भी वो क्या करता है? सेम काम करता है। आपको दिखेगा यदि तो वही सब्जी वाला है। वो सुबह जाता है, शाम तक जाता है, सब्जी बेचता है। पर अब शाम को जब वो प्रार्थना करता है, इसकी प्रार्थना थोड़ी बदल गई है। अब इसकी प्रार्थना क्या है? कि हे भगवान, आपने मुझे सब्जी बेचने का काम किया था, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। आपने जो मुझे सेवा दी है मैंने पूरी कर दी, मेरा काम खत्म। अब वो सकाम कर्मयोगी कौन बन गया? निष्काम कर्मयोगी बन गया है। उसकी चेतना बेटर हो गई है। अब वो अपने फल को, कार्य के जो वर्णाश्रम धर्म कर रहा है, उसके फल को भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं है। इंप्रूव हो गया वो। तो पहले भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं। हाँ, जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा में हमला किया था, लगभग उसके पास में 4 लाख लोगों की सेना थी, और वहां पर सिर्फ 3,000 जाट सैनिक थे। तो वो जाट सैनिक जब उन्होंने सुना कि 4 लाख की सेना आ रही है, उनको मालूम था हम मरने वाले हैं, पर वो भागे नहीं। उन्होंने बोला कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए जीवन भी देना पड़े, कोई बात नहीं है। और कुछ ही घंटों में सबके सब मारे गए। तो उनकी खैर, उनका जो बलिदान था वो शुद्ध भक्ति हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किया था। लेकिन अगर कोई राजा ये भी सोचता कि मेरा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो कौन से स्तर पे आएगा? वो निष्काम कर्मियों के स्तर पे आएगा। तो ये क्या होगा? निष्काम कर्मियों की। तो डिफरेंस सबको समझ में आया निष्काम कर्मियों का? हम्म। अब तो निष्काम, हाँ, ओके। अब निष्काम कर्मयोगी क्या करेगा? अब जब वो निष्काम कर्मयोग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर से उसकी चेतना की वृद्धि होती है, और वो उस स्तर पे या इस स्तर पे पहुंचता है। एक समय ऐसा आता है जब उस व्यक्ति को क्रेडिट भी नहीं चाहिए। क्रेडिट मतलब इन द सेंस, कई लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, फल जो आ रहा है मैं एंजॉय करूं ना करूं कोई बात नहीं है, पर लोगों को कम से कम ये तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किसने किया है? मैंने किया है, मैंने किया है। तो उसको बोलते हैं कर्तव्य अभिमान। तो ये इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। मैंने पर्सनली भी अपनी लाइफ में देखा है। तो ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं आईआईटी में तैयारी कर रहा था, तो उसमें मैं पोएम लिखा करता था बहुत सारी। तो हम लोग की जो कॉलेज की मैगजीन थी, उसमें 4-5 पोएम्स मैंने लिखी थी जो पब्लिश होने वाली थी। तो क्या हुआ, एक एक करके भक्त मेरे पास आने लगे, क्योंकि वो फाइनल ईयर था, प्लेसमेंट का टाइम था। अरे प्रभु जी, आप तो बहुत सारी पोएम लिख देते हैं, एक हमारे नाम पे लिख दीजिए।
ठीक है, एक का दे दिया, दूसरा आ गया प्रभु जी हमारे नाम पे, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। एक टाइम ऐसा हो गया मेरा मेरी मगजीर में नाम नहीं था, वो सबका नाम आ गया। सबने अपने अपने नाम पे लिख लिया। तब मेरे को लग रहा था अरे क्या लिखी मैंने है, और इन लोगों को सबको क्रेडिट मिल रहा है। तो उसको बोलते हैं कर्तव्य विमान है। कम से कम ये तो लगे कि ठीक है मुझे फल नहीं भोगना है, कम से कम ये तो लगने से पता तो चलना चाहिए लोगों को भाई मैंने किया है। लेकिन जब एक स्तर ऐसा आता है कि जब व्यक्ति को उससे भी मतलब नहीं रह जाता है, तब वो कौन से स्तर पर आ जाता है, वो पदवी के भी परे चला जाता है, डिटैचमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। अब वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि मैं सब्जी वाला हूं या फिर मैं क्षत्रिय हूं। जो भी कार्य मुझे दिया गया था वो मैंने किया। क्षत्रिय कार्य दिया गया तो मैं क्षत्रिय की तरह काम करूंगा, अगर मेरे को वैश्य का काम दिया गया वैश्य की तरह, और शूद्र का काम दिया तो शूद्र की तरह करूंगा। तो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच गया है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाला ये स्तर। फिर भी अभी व्यक्ति सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब उसकी चेतना में और वृद्धि होगी, क्योंकि अब वो सिर्फ कार्य किसके लिए कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया इसलिए कर रहा है। और चेतना में वृद्धि होते 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 वह ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगा जब उसको ये साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब उसको ये साक्षात्कार हो जाएगा तो वो कौन से स्तर पे पहुंच गया, ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया। और फिर अगर वो मात्र ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है, जो भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पर ध्यान नहीं कर रहा है, तो फिर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से एक सकाम कर्मी होगी, धीमे 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 करके ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है। तो ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। वो ब्रह्म तो शुरू से है, वो व्यक्ति मतलब आत्मा तो शुरू से है, लेकिन वो चूंकि बॉडली अटैचमेंट के साथ है या बॉडली कंसिस्टेंस में है, इसलिए उसको पता नहीं है। हम्म। ये जब इससे ऊपर उड़ जाता है तो उसको रियलाइजेशन हो जाता है। बस हाँ इतना बस। ही अंतर है ना। इतना ही है। उसे पूरा कई जीवन चले जाता है। यस यस। ठीक है, तो इतना सही है, बट समय बहुत चला जाता है। ये क्लियर? यस। तो देखिए इसमें प्री रिक्विजिट हरे क्या है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु ये हम किए हैं ये काम। ये लोगों को जानना चाहिए कि मैंने ये किए हैं। ये क्या मेरा अहंकार है? इसको बोलते हैं कर्तव्य अभिमान। कर्तव्य अभिमान, हु हैज डन दैट, आई हैव डन दैट, मैंने किया है। ये कर्तव्य अभिमान होता है। जैसे ये इवन आप क्या फॉल्स ईगो है? नहीं, देखिए फॉल्स ईगो से थोड़ा ग्रॉस है। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं शरीर हूं, पर उससे भी थोड़ा ग्रॉस क्या है, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रीचर। प्रीचिंग में भी होता है ना, कई बार भक्तों के अंदर भी होता है और उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती है। कलकत्ता में एक बार मैं जब था, तो एक भक्ति वृक्षा में गया था। वो भक्ति वृक्षा में एक डिवोटी मुझे रिसीव करने के लिए आया कार में। वहाँ वो मंदिर से लेके जा रहा था। रास्ते में बताया लगा कि प्रभु ये बहुत अच्छा ग्रुप है, 30-40 लोग आ गए हैं, ये है वो है। बोले मालूम है ग्रुप किसने प्रिपेयर किया है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, मैं पहली बार जा रहा हूँ। कह रहे मैंने किया प्रभु जी। मैंने अच्छा 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 आपने किया, ठीक है। फिर वहां बैठा तो थोड़ा सा लोग धीरे धीरे आ रहे थे, टाइम लग रहा था। तब तक डिवोटी मेरे पास आ गया। बोले प्रभु जी ये डिवोटी है, ये यहाँ के हैं, वो वहाँ के हैं, सब इंट्रोड्यूस करने लगा। फिर कहने लगा देखिए ये 8 माला कर रहा है, 12 कर रहा है, ये 14 कर रहा है, ये तो 16 माला कर रहा है, देखिए इतने सारा अच्छा ग्रुप है, इतने ना, मैंने कहा काफी एक्टिव ग्रुप है। बोले मालूम है एक प्रचार किसने किया? तो मैं बता रहा, इससे पहले मैं पुराने डिवोटी का नाम बोलूँ, उसने बोला मैंने किया है। मैंने अच्छा 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 ठीक है ठीक। ठीक है, दो दो लोग बोल रहे हैं, कोई तो होगा। फिर वो प्रोग्राम हो गया, प्रसाद चल रहा था। प्रसाद चल रहा था, एक डिवोटी बगल में बैठा था। क्या प्रभु प्रसाद बढ़िया है? मैंने कहा हाँ बढ़िया प्रसाद है। क्या अच्छा प्रोग्राम था, लोग अटेंडेड थे ना? हाँ हाँ। बोले इतना अच्छा ग्रुप है? मैंने कहा हाँ अच्छा ग्रुप है। बोले इसको प्रचार मालूम किसने किया है? अब मैं कंफ्यूज तो, पहले वाले ने किया दूसरे वाले ने किया है। तब तक वो बोला कि प्रभु आप जिससे बात कर रहे हैं उसी ने किया है। तो अब क्या है, इसको बोलते हैं कर्तव्य अभिमान। तो तीनों ने मिलकर प्रचार किया है, पर हर किसी को क्या लग रहा है किसने किया है, मैंने किया है। और ऐसे में क्या होता है, कई बार रिकग्निशन नहीं मिलता है,
तो कुछ लोग ओपनली बोल देते हैं, झगड़ा करने लगता है, अरे मैंने प्रचार किया, मेरा नाम नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा है। और कुछ लोग क्या होता है, वो अंदर ही अंदर बोलते हैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, धोखा हो रहा है मेरे साथ, मैं कर रहा हूँ, कोई और क्रेडिट लेके जा रहा है। तो इस तरह से ये सब करता है ईमान की वजह से। ठीक है, इट्स कॉल्ड डूअरशिप मेंटेलिटी। डूअरशिप मेंटेलिटी। तो ईगो के प्लेटफॉर्म में हो गया ना प्रभु, फॉल्स ईगो ईगो। से नीचे नहीं, ये ईगो से ग्रॉस है। ईगो से ईगो से ग्रॉस है। ईगो सिर्फ ये क्या है कि मैं शरीर हूं। अब शरीर होने के साथ साथ आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं एक प्रचारक हूं, और ये सब लोगों को मैंने प्रचार किया है, ये और ग्रॉस हो गया। ठीक है। हाँ, बोलिए अमृत लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये कर्तव्य अभिमान से अगर किसी को मतलब मुक्ति चाहिए तो उसके लिए कुछ ऐसा है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या साधना नहीं, भक्ति से ही वो धीरे धीरे जाएगा? हाँ, अब वही तो हम बात कर रहे हैं, सारी पद्धतियां हैं, पर हम लोग भक्ति योग फॉलो करेंगे। आप जो कर रहे हैं वही करना है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। और एक और चीज जो डिवोटीज फॉलो कर सकते हैं, वो मैं बीच में लाना नहीं चाहता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो है शेयर द क्रेडिट। शेयर द क्रेडिट, ये आदत डालनी चाहिए। अगर आप कोई भी आ, चीज अचीव कर रहे हैं, क्रेडिट को शेयर करना सीखना चाहिए। जी मतलब जैसे, प्रभु जी। इवन मैं ये क्लास दे रहा हूँ, अब मैं ये पूरा क्रेडिट ले लूंगा, ये मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही पूरा भक्ति शास्त्रिक कोर्स दे रहा हूँ, ये गलत है। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली गोविंद घोषपुर से आप कनेक्टेड थे, या फिर कुछ लोग ड्यूटी लखनऊ से हैं जो कनेक्टेड थे, वो कनेक्टेड थे, उसी वजह से आप लोग आए ना यहाँ पे, तो उनका क्रेडिट है। इतने सारे आचार्य लोगों ने कमेंट्री लिखी, कृष्ण ने खुद भगवत गीता बोली है, अर्जुन ने सुनी है, उन सब का क्रेडिट है। अगर प्रभुपाद को मैं तात्पर्य नहीं पढ़ता तो क्या बोलता है यहाँ पे, मेरी क्या योग्यता है? फिर उन लोगों का भी क्रेडिट है जिन्होंने ये सब इंटरनेट वगैरह बनाया, लैपटॉप बनाया, ये सब बनाया, ये सारी सुविधाएं दी है। ये सुविधाएं नहीं होती तो मैं कैसे क्लास देता, आप कैसे क्लास सुनते? मेरे पेरेंट्स का क्रेडिट है जिन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है। आपके पेरेंट्स का क्रेडिट है कि आप उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। तो इतने सारे लोगों का कर्जा लेके हम एक छोटा सा काम कर पाते हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं मूर्ख हूँ। तो अगर हम लोग जी प्रभु। दूसरों को क्रेडिट देना सीख जाए, तो भी हम धीमे धीमे करके ये कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके। सही, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड नहीं, वो सच्चाई है। वो ग्रेटिट्यूड नहीं, वो हाँ, जैसे सच्चाई। सब्जी सब्जी माता जी कोई बोले कि हमने सब्जी बनाया, तो सब्जी बनाने से पहले मसाला किसी ने बनाया, आलू किसी ने बनाया, और जो हाँ, सब्जी किसी ने बनाया, खेत किसी ने जोता, पानी भगवान दिए, सूर्य आया, तो बहुत सा चीज है, कोई परचेज करके लाया। वही। तो बहुत लोगों का क्रेडिट होता है। ओके। फिर तो इसलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सकाम कर्मियों के लिए प्री रिक्विजिट क्या, प्री रिक्विजिट मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता है, वो सकाम कर्मियों को नहीं कर सकता है। उसी तरह से निष्काम कर्मियों का प्री रिक्विजिट क्या है? कर्तव्य, उससे कर्तव्य होना चाहिए, फल को भोगने की इच्छा से मुक्ति होनी चाहिए। नो डिजायर फॉर फ्रूट्स। तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? निष्काम कर्मयोग। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम्म? अब हम लोग आते हैं दूसरे उस पर, ज्ञान योग। आलू ज्ञान योग में मैंने क्या बताया, ज्ञान योग में पद्धति क्या है? ये लोग 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, सत्य गुण का जीवन जीते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सुबह सुबह उठ जाना, सिर्फ सत्य गुण ही भोजन करना। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ते रहते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं कि कैसे जो भी मेरे शरीर में हड्डियां हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मांस है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो द्रव्य पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, तो इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब मेडिटेशन का चलता है। कई बार ऐसे लोग, ऐसे और बहुत वैरायटी के लोग होते हैं, जैसे कई लोग, आप जाएंगे मणिकर्णिका का घाट है, हम्म, वाराणसी में, तो वहां पे बहुत सारे, बनारस। बनारस में, बनारस, हाँ। तो वहां पे बहुत सारे लोग जलती हुई लाशों पे मेडिटेट करते हैं। देखते हैं, अरे क्या फायदा इतना सारा तेल लगाने का, शैम्पू लगाने का, बाल तो फटाफट जल जाते हैं।
क्या फायदा फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाने का, ज्यादा देर में खाल खत्म हो जाती है। क्या फायदा है वहां पे जिम में जाके डोले सोले बनाने का, देखो कैसे मांस जल रहा है। और फिर वो देखते हैं कैसे मैं इन सबसे भिन्न हूँ, इन सबसे अलग हूँ, तो उस पर मेडिटेट करते हैं। तो ये सब जो डिटेल काम करते हैं इनको बोलते हैं ज्ञान योगी। लेकिन ज्ञान योगियों को बहुत समय तक मेडिटेशन करना होता है और शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। उसके लिए चेतना का स्तर बहुत हाई चाहिए। उसके लिए जो प्री रिक्विजिट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मिनिमम लाइन है, बॉटम लाइन, वो क्या है? कर्तव्य अभिमान से मुक्ति है। मैं करता नहीं हूं। कोई कोई ज्ञान योगी मान लीजिए कोई ग्रस्त जीवन में जिया अच्छे से, उसके बाद अभी वानप्रस्थ ले लिया, अभी वो बोल रहा है मैं ज्ञान योगी बन जाऊंगा। अभी कर्तव्य अभिमान उसका नहीं गया है। वो अपना बिजनेस अपने बच्चों को देख के समा आया था, अब यहाँ बैठ गया। अब यहाँ बैठ के अभी ज्ञान योग का पालन कर रहा है। एकदम से उसको पता चलता है, खबर मिलती है कि बच्चों ने पूरा बिजनेस लॉस में कर दिया है। तो उसको क्या लगने लगेगा? उसको लगने लगा अरे मैंने बिजनेस खड़ा किया था, इन्होंने डुबो दिया। वो वापस जाएगा। या फिर अगर वहां बैठा भी रहेगा तो उसका शास्त्र अध्ययन में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब तक उसकी कर्तव्य अभिमान से मुक्ति नहीं हुई है वो ज्ञान योग का पालन नहीं कर सकता है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ज्ञान योगी नहीं है। ज्ञान योगी कौन है? जो उन शास्त्रों का अध्ययन करता है जो ज्ञान योग से रिलेटेड है। जैसे इवन कृष्ण ने जो ये सब श्लोक बताए थे, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम देते के पाव का। हाँ, जो आत्मा है उसको शस्त्र शस्त्र से नहीं काट सकते हैं, उसको आग नहीं जला सकती है, वो सब ज्ञान शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र का हिस्सा है। लेकिन भगवत गीता सिर्फ कर्मयोग ज्ञान योग नहीं, सब भक्ति योग तक लेके जाती है। तो ज्ञान योग, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं ज्ञान योगी। और इनके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट उनका जो है वो है कर्तव्य अभिमान से मुक्ति। और जब ये लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं, धीमे धीमे करके इनकी चेतना वृद्धि होती है। क्योंकि साथ में ज्ञान योगियों को भी थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ती है। अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो उनकी चेतना वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए आपने कई बार लोगों को देखा होगा जो आपको लगेगा कि ये भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, बट वो क्या करना चाहता है? वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, 24 तत्वों का विशेषण करता है वो। तो वो कौन है? वो ज्ञान योगी है। तो इस तरह से धीमे धीमे करके चेतना में जब वृद्धि होती है भगवान विष्णु की जो वो पूजा अर्चना करता है उसकी वजह से, तो वो धीमे धीमे करके ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, जहां उसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये हो गया ज्ञान योगी। ये क्लियर हो गया सबको, ज्ञान योग? ठीक हाँ हाँ। है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया अष्टांग योग। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। यस। प्रभु निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग बेटर है क्या, ऊपर है क्या? नहीं, वो अभी हम लोग वो अर्जुन कृष्ण क्वेश्चन पूछने वाला, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ज्ञान योग के लिए प्री रिक्विजिट जाता है। प्री रिक्विजिट समझ गई ना आप? जैसे किसी भी कॉलेज में जाना है तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए। जैसे आईआईटी में जाकर जाना है, देन यू हैव टू बी आईआईटी क्वालिफाइड एंड क्लास 12 का 12th पास होना चाहिए। रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। हाँ, तो कर्मयोग का रिक्वायरमेंट कम है, ज्ञान योग का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन दोनों के दोनों सेम जगह तक लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। ठीक है। ओके सर। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा अष्टांग योग। अष्टांग योगी कौन है? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं उनका पालन करते हैं। उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब हम लोग 6th चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का। अभी मैं कंसाइसली बता रहा हूँ। यम नियम मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। ये करना है, ये नहीं करना है। हम्म, यम मतलब नहीं करना है, नियम मतलब ये करना है। जैसे हमारे हम लोग भी फॉलो करते हैं, 16 माला करना है कम से कम, और 4 नियम भंग नहीं करना है। तो ये यम हो गया।
16 माला करना है, और 4 नियम भंग नहीं करना, ये क्या हो गया, नियम हो गया। तो यम नियम। फिर आता है आसन। अलग अलग आसन में लोग बैठते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, हाँ, फिर सिद्धासन। तो ये अलग अलग आसन है जिसमें बैठते हैं। आसन में क्यों की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आसन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि लंबे समय तक वो बाद में मेडिटेशन कर पाएंगे। जिसकी लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है, वो एक जगह बैठ के मेडिटेशन कैसे करेगा? और जिनकी आदत नहीं है तो वो नहीं बैठ पाते हैं। इवन जब हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, नए लड़कों को बहुत मुश्किल होता है। वो बैठेंगे यूं, थोड़ी देर में यूं हो जाएंगे, फिर यूं हिलने लगेंगे, फिर उठ जाएंगे बीट बैग लेके, वो बैठ नहीं पाते हैं ज्यादा, आदत नहीं है। तो वो सब प्रैक्टिस कैसे आती है? आसन से। तो आसन से इस तरह से शरीर इस तरह से बनता है। शरीर की ट्रेनिंग है वो, किसके लिए? ताकि आप लंबे समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं। और सिर्फ ये आसन नहीं होते, और भी जो आसन होते हैं उससे बॉडी फिट होता है। बॉडी फिट होता है मेडिटेशन के लिए। फिर आता है प्राणायाम। कपालभाति वगैरह जो रामदेव बाबा सिखाते हैं, वो किसके लिए है? वो मन के लिए है, वो माइंड के कंट्रोल के लिए है। तो प्राणायाम से मन कंट्रोल होता है। तो ये 4 जो नियम हैं, ये जो पहले 4 अंग हैं, इसको व्यक्ति आ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर सकता है। जैसे सुबह का टाइम या शाम का टाइम आप डेडिकेट कर रहे हैं इसके लिए, इन सब के लिए, और बाकी टाइम अपना जॉब कर रहे हैं, और इसके द्वारा आप भगवान से कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो निष्काम कर्मयोग के साथ साथ, देखिए यहाँ पे इसलिए निष्काम कर्मयोग लिखा हुआ है, इसके साथ साथ पहले 4 जो अंग हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये जो स्टेटस को हम लोग बोलते हैं योग आरुरुक्षु। आरुरुक्षु का मतलब होता है स्टार्टर, बिगिनर। तो हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, ये सारी पद्धति को कई जन्म चले जाते हैं, लाइफ टाइम चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जीवन के लिए काफी होता है, कई बार बहुत लाइफ चले जाता है। तो योग आरुरुक्षु, तो ये निष्काम कर्म योग के साथ कर सकते हैं, और व्यक्ति धीमे धीमे करके उसी चेतना में वृद्धि होती है, क्योंकि साथ में वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। और एक समय आता है जब वो इस स्तर पे आ जाता है कि वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है। जब वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है तो वो 5th लिम्ब में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार। जो भी आप इनटेक कर रहे हैं उसको कम करना है। खाना कम, सोना कम, पीना कम, सोचना भी कम, थॉट्स को भी कम करते हैं वो लोग। और प्रत्याहार का ही एक अंग होता है, वो है वानप्रस्थ धारण। तो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है, संन्यास ले लेता है या वानप्रस्थ ले लेता है, जंगल में रहता है। क्योंकि घर में रह के धारणा ध्यान समाधि तो नहीं होगा। आप बैठेंगे धारणा ध्यान समाधि के लिए, बच्चा यहाँ से कान खींचेगा, वहां बाल खींचेगा, सब भंग हो जाएगी। तो वो सब तो घर में बैठ के नहीं होने वाली है। इसलिए प्रत्याहार का एक काम क्या होता है, आपको जाके वन में जाना है। तो इसलिए जो लोग धारणा ध्यान समाधि घर में बैठ के करते हैं या योगा सोसाइटी खोल लेते हैं, वो माइंड और बॉडी के लिए है, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं है। तो जब व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, धारणा। और धारण आश्रय कौन है? भगवान विष्णु है। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यन योगिनो। तो जो भगवान विष्णु हृदय में है, उनके पूरे रूप पर एक साथ ध्यान करना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट करना, उसको हम लोग बोलते हैं धारणा। जब वो कंसंट्रेशन लिम्ब बाय लिम्ब जाता है, लिम्ब बाय लिम्ब मतलब पहले चरणों पे, फिर थोड़ा सा और ऊपर, फिर घुटनों पे, फिर जांग पे, फिर कमर पे, फिर नाभि पे, ऐसे करके धीमे धीमे जो उठता है कंसंट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ध्यान। जब वही लिम्ब बाय लिम्ब कंसंट्रेशन लंबे समय तक चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं समाधि। लेकिन जो अष्टांग योगी होते हैं, उनका गोल होता है किसको प्राप्त करना? उनका गोल होता है ब्रह्म को प्राप्त करना।
तो वो भगवान विष्णु का ध्यान कब तक करते हैं? वो तब तक करते हैं जब तक उनको ये साक्षात्कार ना हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक बार वो साक्षात्कार हो जाता है तो जनरली अष्टांग योगी क्या करता है, भगवान विष्णु से अपने ध्यान को हटा के वो ब्रह्म पे ध्यान करते हैं, षट चक्र योगा का पालन करते हैं, आत्मा को धीमे धीमे सर तक चढ़ाते हैं और भूम उसको तोड़ के ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये अष्टांग योगी है। तो लेकिन वो जो ब्रह्म ब्रह्म में जो लीन होते हैं, हम लोग बार बार सुनते हैं ब्रह्म में लीन। तो ब्रह्म में क्या, तो आत्मा का तो अपना अस्तित्व है, तो ब्रह्म में लीन कैसे होगा फिर? वो क्या क्या? वो ब्रह्म में लीन कैसा है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वहां बहुत लाइट है, इतनी लाइट है कि आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या मैं लाइट हूँ? मैं लाइट हूँ, तो वो उसी को ब्रह्मलीन कहते हैं। हाँ, मतलब वो तो मतलब करने करते लाइट में ब्रह्म मतलब कहने करते लाइट में समा जाना, मतलब जाके उसमें, हाँ, लाइट में या देखिए, फिर। पूरा ब्रह्म जीवों का बना हुआ है। हम्म, और ये सारे आप सब जगह क्या देख रहे हैं, जीव 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 दिखाई दे रहा है, उनका रूप भी नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी सिर्फ हाँ, एफएलजेंस दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति को क्या लगता है, उसको लगता है कि मैं भी ये ब्रह्म ज्योति हूँ। तो उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। तो उसमें जाके उसका अस्तित्व फिर क्या रहता है? अस्तित्व रहता है कि मतलब अस्तित्व अस्तित्व। रहता है, अस्तित्व रहता है, किंतु अस्तित्व का उसको भान नहीं होता है, उसको वो नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होती है, उसका सेपरेट है। और उसको पता रहता है कि मैं हूं, पर उसको ये लगता है मैं यही ब्रह्म ज्योति ही हूँ। तो उस तरह से ऐसा एक मतलब उसमें मतलब कहने करते हैं उस हिसाब से तो कुछ नहीं उसी से करने के योग्य। उसी से आइडेंटिफाई करने लगता है ना। हाँ, नहीं करने के योग्य हो गया एक हम्म। तरीके से। जैसे मान लीजिए आप जमीन पे हैं तो फिर भी आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये रास्ते में जा रहे हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं। आप समुंदर में बैठे हुए हैं और सब जगह पानी 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 दिखाई दे रहा है, कौन सा रास्ता दिखाई देगा? सब कुछ एक है, सब एक है ना, क्योंकि सब जगह तो पानी दिख रहा है। तो उसी तरह से उनको सब जगह जीव ही जीव दिखाई देते हैं, जल वो टिमटिमाते हुए जीव, प्रज्वलित जीव। तो वो उसको लगने लगता है कि हम यही है। ठीक है। जिस हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। हाँ प्रभु, तो फिर इसमें क्या, इसमें आनंद क्या है प्रभु, अगर वो ब्रह्म में लीन होते हैं और वहां पे सब उनको जब जीव दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, तो यहाँ पे जीव का आनंद क्या आनंद है फिर? क्यों फिर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं? जब वहां सब एक ही जैसे जीव दिखाई देते हैं तो वहां पे जीव को आनंद क्या आता है? देखिए, हम लोग सच्चित आनंद के बने हुए हैं, बट आनंद का पोर्शन कैसा है, बहुत कम। उतना आनंद उनको प्राप्त हो जाता है और दुख नहीं होता है संसार का। तो उसको ही वो आनंद कहते हैं। तो वो कितना आनंद है, इतना सा आनंद है। ठीक है। नहीं क्लियर हुआ प्रभु मेरा, ये जैसे तो हम लोग किसके बने हैं? हम लोग विष्णु से बने हैं। सत्य चित आनंद, आत्मा का आनंद स्पिरिचुअल होता है बॉडी हम भगवान लोग। का, सत्य चित आनंद। सच्चिद आनंद के बने हुए हैं ना। हम्म, जी उसमें जी जो प्रभु। आत्मानुभूति हम्म। क्या है, आत्मानुभूति का मतलब है उस आनंद की अनुभूति। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो हम हायर आनंद को एक्सेस करते हैं। हम अणु हैं, एटॉमिक। भगवान कैसे हैं, विभु हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल है। जब हम कृष्ण से जुड़े जाते हैं तो हमको कितना आनंद मिलता है, विशाल आनंद। और जब तक कृष्ण से नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही साक्षात्कार है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कितना आनंद मिलता है, इतना सा आनंद मिलता है। पर वो आनंद भी इंद्रिय तृप्ति के आनंद से बहुत ज्यादा है, इसलिए व्यक्ति खुश रहने लगता है। ठीक है। जी ब्रो। और एक बात है ब्रो, कि अगर जब ब्रह्म में लीन होते हैं तो कहते हैं जैसे एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, अभी जैसे आप बता रहे थे हम्म वो एग्जिस्टेंस रहता है जीव का। हम्म। तो फिर ब्रह्म ब्रह्म से उनका डाउनफॉल कैसे होता है? नहीं, कहते हैं ऐसा ना वो नहीं, गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका डाउनफॉल होता है। मेन चीज है, हमको चाहिए कितना, इतना, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। और मिल कितना रहा है, इतना। तो वो संतुष्टि नहीं होती है, वो संतुष्टि नहीं होती है। तो क्योंकि वो संतुष्टि नहीं है, तो कई बार जीव उस संतुष्टि को ढूंढने के लिए या तो ऊपर भी जा सकते हैं,
आध्यात्म में जाएगा, या फिर नीचे भी आ सकता है। समझ में ऊपर आया? कैसे जाएगा प्रभु, ऊपर कैसे जाएगा? वो तो वहां तक पहुंच गया, उसके बाद अपने नहीं शक्ति नहीं, से ऊपर कई बार अकेले नहीं आता, अपनी शक्ति से नहीं आता है। कुछ वैष्णव लोग वहां प्रचार वगैरह करते हैं तो वो भी लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं अच्छा। कभी कई बार भगवान शिव वहां पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उससे लोग आकर्षित होकर चले जाते हैं। हाँ, तो कि इस तरह से चले। वैकुंठ वैकुंठ धाम चले गए कि हम्म। वहां आता है। तो वो लोग चले जाते हैं, या फिर नीचे भी गिर सकते हैं। तो वो संतुष्ट नहीं इसलिए गिर सकते हैं। जैसे पूरी, ये सिर्फ, और ये सिर्फ ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। पूरी दुनिया में लोग असंतुष्ट हैं, पर रीजन वो कहीं और ढूंढते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है पैसा होगा तो संतुष्ट रहेंगे। जिसके पास पैसा उसको लगेगा और पैसा। जिसके पास सब कुछ है उसको लगता है कि इतना ज्यादा हो गया है इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हम्म। जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको लगता है वो चीज नहीं है, कुछ और चीज होती है अच्छा रहता है। इंडिया में लोगों को लगता है अमेरिका वाले खुश है, अमेरिका वाले लगता है चंद्रमा वाले खुश है, चंद्रमा वाले बोलते हैं ब्रह्म बोल लोक वाले खुश है, ब्रह्मा जी बोलते हैं हम भी दुखी है। तो वो मेन चीज है कि हमको चाहिए कृष्ण प्रेम। बट जब तक वो नहीं मिलता है व्यक्ति असंतुष्टि रहता है। रीजन अलग अलग ढूंढता रहता है, रीजन अलग ढूंढता रहता है। जी प्रभु। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। प्रभु, ये अष्टांग योग क्यों, क्या हम लोग इसको क्रिया योग भी बोल सकते हैं, या उससे डिफरेंट है? नहीं देखिए, क्रिया योग हमको देखना पड़ेगा वो लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं क्रिया योग को। अच्छा। क्योंकि क्योंकि क्रिया क्रिया योग। योग में भी कि मेडिटेशन ध्यान के ऊपर ही वो लोग ये करते हैं। जैसे बहुत फेमस एक है परमहंस योगानंद। तो हम्म। वो भी कृष्ण के ऊपर ही वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग का भक्ति योग से एकदम डिफरेंट है। वो लोग यही अष्टांग योग समाधि जो अपने अपने जो यम नियम आपने जो बोला है उसी स्टेज में जाके, मतलब जो कुंडलिनी चक्र है उसको जागृत करने का ये है हम्म। क्रिया योग। देखिए तो कुंडली, वो कुंडली चक्र जो जागृत किए जाते हैं वो जागृत किए जाते हैं उस साक्षात्कार के बाद जब हम शरीर नहीं आत्मा है। राइट राइट। जिसको वो साक्षात्कार हो गया वो कुंडली जागृत करता है। अब नए नए आदमी को कुंडली जागृत कराएंगे तो उसे कोई और कुंडली जागृत हो जाएगी। अच्छा। समझ में है ना? हाँ हाँ हाँ, ना इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यही अष्टांग योग क्या जो क्रीड़ा योग, ये दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो वैदिक पद्धति है एग्जैक्टली तो है, हाँ। अदरवाइज अच्छा। नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे योगी है जो लोग अपना कुछ कुछ मनगढ़ंत बनाते रहते हैं, वो बोनाफाइड नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो मैं कमेंट हम्म। नहीं करना चाहता हूँ किसी के अगेंस्ट में या फेवर में, बट नहीं नहीं नहीं। कुछ कुछ योगा सोसाइटीज हैं। हम्म, हाँ अभी मैंने वो कर दिया, उसको पॉज कर दिया। अब मैं बोल सकता हूँ, परमहंस योगानंद वाले रांची में उनका मेन सेंटर है, मैं वहाँ प्रचार कर चुका हूँ, मुझे सब पता है उनके बारे में। तो अच्छा। तो वो लोग क्या है, वो लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं, वो उसको गलत नहीं बोलते हैं। बल्कि परमहंस योगानंद ने बोला कि आपको जरूरत पड़े तो आप अंडे भी खा सकते हैं। तो हाँ। तो अब वो जो ये सब फॉलो ही नहीं कर रहा है, चार नियम फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या योगी होगा? योगियों का, हम्म। योगियों का नियम हमारे भक्तों से ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम्म। तो फिर ये अष्टांग योग को हम लोग ये भक्ति योग का स्टेज में, कॉन्शियस वर्सेस प्रोसेस ग्राफ में, ये अष्टांग योग को हम लोग रखा क्यों फिर? रखा क्यों, ये मैं चेतना, मैं बोनाफाइड अष्टांग की बात कर रहा हूँ। ये लोग थोड़ा आसानी वो करते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग को भक्ति योग करने के लिए तो ये तो दरकार ही नहीं है अष्टांग योग, है ना? हाँ वो नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप कंपेयर अच्छा। करते हैं, आपकी हाइट को दूसरे आदमी को, हाइट को कंपेयर करेंगे तो बगल में रखेंगे या दूर रखेंगे? बगल में रखना पड़ेगा इसीलिए हाँ, अपने को। इसलिए बगल अच्छा में रखा अच्छा। हुआ है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। ओके। हाँ ये जय श्री माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि ओम। अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, अगर उसमें फेक रहेगा प्रभु जी, वो अगर प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसका जो एंड रिजल्ट है ब्रह्म में लीन होना, क्या वो पॉसिबल है? क्या वो भी तो क्या होगा उसके लिए? जैसे फेक अभी आपने कहा जो यहाँ पे गलत होता है, तो ऐसे जो प्रोसेस फॉलो करके आगे बढ़ेगा तो उसका जो अंतिम वो क्या सक्सेस होगा ब्रह्म में लीन होने का जो है? नहीं देखिए, जो आ, बोनाफाइड प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है उसको बोनाफाइड रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे ध्यान, आप किस चीज पे ध्यान कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका एलिवेशन होगा ना।
ये ध्यान किस पे? विष्णु पे ध्यान है। लेकिन कई लोगों के आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कहाँ ध्यान करना है, वो चक्र पे ध्यान कर रहे थे। चक्र मतलब बोला कि गोला खींचा हुआ है, वो गोले पे ध्यान कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि आप किसी पे भी ध्यान कर सकते हैं। हम्म। तो आप किस पे ध्यान कर रहे हैं? अगर आप भगवान विष्णु पे ध्यान कर रहे हैं तो हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अगर कोई ध्यान कर रहा है, मान लीजिए हीरोइन पे ध्यान कर रहा है या हीरो पे ध्यान कर रहा है, तो क्या होगा उसका? ध्यायतो विषय पुंसान, वहां भी ध्यान है, वहां भी ध्यान है। पर उस ध्यान से क्या होगा? एक काम आता है। जब कृष्ण पे और विष्णु पे ध्यान करते हैं तो वो ध्यान शुद्ध करने वाला है, ऐसा नहीं कोई भी ध्यान शुद्ध करने वाला है। वरना ध्यान तो हर कोई करता है। जब लोग मूवी देखते हैं तो भी ध्यान से देखते हैं ना। जब कुछ खाना होता है तो भी ध्यान से देखते हैं, तभी तो खा पाते हैं। ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे खाएंगे? तो इसलिए ध्यान पर्याप्त नहीं है, आप किस पर ध्यान कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कई बार योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जैसे मैंने बताया, योगा एक्सरसाइज से फायदा क्या होता है? बॉडी फिट हो जाता है। और प्राणायाम से क्या होता है? मन शांत हो जाता है। उतना बेनिफिट लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो भगवान विष्णु पे ध्यान करना पड़ेगा। वो ऐसे ही करेंगे अपना अपना खुद की पद्धति बना के, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 6 में। संप्रायत्म का, अपसंप्रायत्म का, ये सारी जो अलग अलग पद्धतियां होती हैं, ये हमारे आचार्य लोगों ने बताई है। ठीक है। ओके। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। तो ये अष्टांग योग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। हाँ, वो कॉम्प्लिकेट जैसे है। अष्टांग योग में प्रभु आपने कहा जो पहले चार हैं, जो हम्म। योगारूढ़ जो आपने बताया प्रभु की यम नियम आसन और प्राणायाम, मुझे हम्म। लगता है ये चार बेसिक रूल तो भक्ति में भी एप्लीकेबल होने चाहिए प्रभु, क्योंकि इसके बिना तो अ, सही में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ भी डूज हैं डोंट्स हैं, जैसे चार नियमों का पालन, तो ये हो गया नियम। और फिर यम की जो जो भी है नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, ये जो भी है यम नियम तो यहाँ भी है। और आसन करना ही है जब हमें माला करना है। नहीं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आसन दो नेसेसिटी घंटे नहीं का है। माला का जो प्रोसेस है उसमें बैठना है, तो यहाँ पे नहीं आसन नहीं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आसन भी प्रभु। नेसेसिटी नहीं है। आसन करने से कंसंट्रेशन इन जनरल बढ़ जाता है और बैठ सकते हैं, बट वो बाध्य नहीं है हम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आसन में नहीं बैठेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो कई बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं बैठ पाते हैं आसन में, चेयर पे बैठ के आप करिए। या फिर कुछ लोगों का पैशन बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर वो ठीक है, आप चल चल के करिए। तो इसलिए आसन हेल्प करता है इन जनरल, बट वो नेसेसिटी नहीं है। इसलिए तो प्राणायाम कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अंतर है, अंतर है, सेम नहीं है। ओके। ठीक है। तो अभी आश्रम की पीढ़ी को हमने क्या बताई? कम से कम व्यक्ति का को फल से आसक्ति नहीं होगी, तब वो क्या कर पाएगा? अष्टांग योग कर पाएगा। तो अष्टांग योग को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कर सकते हैं। कौन से? पहले 4 पार्ट जो कि योग आरूढ़ में आता है। उसके बाद व्यक्ति को संन्यास लेना ही पड़ेगा योगारूढ़ के लिए। और उस समय प्रीरिक्विजिट क्या है? कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम उसकी कर्तव्य अभिमान से मुक्ति होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं करता हूँ। तब तक वो कहाँ तक पहुंचता है? ब्रह्म तक पहुंचता है। अब ये को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया ये समझाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आ, योग मिश्र भक्त, जो अष्टांग योग करते हैं पर किस लिए करते हैं? भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो उनको हम लोग अष्टांग योगी नहीं कहते हैं, उनको हम योग मिश्र भक्त कहते हैं। तो वो डिवोटी हैं। तो वो लोग परमात्मा तक भी आ सकते हैं, भगवान तक भी जा सकते हैं। ठीक है। उसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट कंसाइसली बता रहे हैं। अब हम आते हैं भक्ति योग में। भक्ति योग की प्रीरिक्विजिट क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे ग्राफ में? प्र- वो प्रभु फिर से पूछिए, क्या पूछे? क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति योग की? ग्राफ में क्या दिखाई दे रही है? क्वालिफिकेशन होगा, आ,
सारा परमा नीचे से परमा ऊपर तक दिख रहा है। हाँ तो इसका, हाँ एनी वन कैन। लाइफ। हाँ नो सब क्वालिफिकेशन, कोई नो क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति योग कर सकता है। हम्म। किराट हूणा नृपुलिंद पुलकसा आभीर सुम्बा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकसा, ये सब के सब लोग हैं। ये सब उनका नाम है जो लोग वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आते हैं। तो अगर आप वहां जाएंगे झारखंड में, तो रांची यूनिवर्सिटी में पूरा एक वो चलता है, PhD ऑन किराट। तो वहां के जो लोग हैं किराट, छोटी छोटी हाइट वाले होते हैं, तो उन सबको किराट कहते हैं। हूण, जो मुगल लोग आए उन सबको हूण कहते हैं। आंध्र, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, पुलिंद पुलकस, तो ये सब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें आ, खासकर जो मीट ईटर्स जोन है, जहाँ पे लोग मीट ज्यादा खाते हैं, उन सबको कभी भी वर्णाश्रम या फिर वैदिक सिस्टम का कभी भी वो पार्ट नहीं बोला जाता था उनको। उनको बोलते थे कि ये लोग आउटकास्ट का पार्ट है, वैदिक सिस्टम का पार्ट है नहीं। जो मीट ईटिंग जोन आपका आ जाता है। भक्ति सरस्वती भी उसमें लिखते हैं, उसमें चैतन्य चेतावनी कमेंट्री में, कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, ये सब ये लोग इलाकों में मीटिंग जोन है। तो इनको आर्यवर्त का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन कोई किसी भी गिरी हुई स्थिति में क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, किराट हूणंद पुलिंद पुलकसा आबिर सुम्य बना खसाता है, ये अन्य च पापा, इससे भी कोई गिरा हुआ पापी व्यक्ति है, वो क्या करता है, यदि अपाश्रयाश्रया, वो उस व्यक्ति का आश्रय लेता है जिसने भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है, तो क्या होगा, शुद्धंति तस्मै, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध हो जाएगा? प्रभु विष्णुवे नमः, क्योंकि भगवान विष्णु इतने शुद्ध हैं कि जो उनके कांटेक्ट में आता है वो भी इतना शुद्ध हो जाता है कि वो दूसरे लोगों को शुद्ध कर सकता है। पर करना क्या है, आश्रय, आश्रय का मतलब है ऐसे व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेना अच्छे से। तो ऐसे भक्त का अगर हमने आश्रय ले लिया है जिसने भगवान विष्णु का अच्छे से आश्रय लिया है, तो शुद्धांति तस्वे पवरेश, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो सिर्फ भक्ति योग में कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति सबसे नीचे से जाता है और सबसे कहाँ तक पहुंचता है, भगवान की रियलाइजेशन तक पहुंचता है। तो भक्ति में वो पावर है, सबसे नीचे वाले व्यक्ति को सबसे ऊपर ले जाता है। और दूसरी बात, भक्ति योग, खैर वो हमारे नेक्स्ट उसमें है, स्लाइड में। हम्म, ओके, ऑन एड्स भी इसमें आ रहे हैं। तो एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आ जाएगा। ओके, तो पहला मैंने क्या बताया कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरा फेवरेट वर्स है, भूल गया था। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न मा न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु, येनोपि विशिष्टानपि नौवनौकसस् चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। ये हनुमान जी बोलते हैं भगवान राम को पूजा करते हुए। क्या कहते हैं, ना जन्म नूनम, हे भगवान, आप किसी का ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, आप उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई बोला हम ब्राह्मण के घर में हुए हैं, बड़ा अच्छा परिवार है हमारा, बचपन से हम बहुत शुद्ध रहे हैं, नहीं, हम ऐसे जन्म से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान राम नहीं होते हैं। महातो न सौभागम, कोई बहुत लकी है, जो काम करता है सक्सेसफुल, सक्सेस मिल जाती है, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ना वान, वान मतलब जो लोग बहुत एक्सपर्ट है बोलने में, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ना बुद्धि, कोई बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ना कृतिस, कोई बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो प्रूफ क्या है उसका? प्रूफ हनुमान जी कहते हैं, यनोपि विशिष्टान अपिनो वन ऑकसस। तो वन ऑकस मतलब होता है जो वन में रहने वाले हैं। हम वन में रहने वाले बंदर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ऊंचा कुल है,
बंदर बंदरिया के घर में जन्म हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा अच्छा खोलो। महतो ना सौगम, बस बड़ा भाग्य भी नहीं है। अगर सौभाग्य होता तो इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम घर बन जाता है एक। हम तो पेड़ पे रहते हैं। हम्म। ना वान, ऐसा नहीं बड़ा खीखी करता है बंदर, ऐसा नहीं बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। नाकृतिस, बड़ा सुंदर भी नहीं होता है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप बंदर जैसे दिखाई देते हैं, तो क्या होगा? उसको लगेगा सुंदर बोल रहे हैं, उसको लगेगा मजाक उड़ा रहा है। तो हम बंदरों में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपने, हे लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान राम, आपने हमसे दोस्ती की, इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ भक्ति से संतुष्ट होते हैं, अन्य चीजों से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भक्ति के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए। कोई बंदर है, भालू है, भगवान राम की सेना में यही सब लोग थे। जटायु जैसे पक्षी है। तो कोई मनुष्य शरीर भी नहीं मिला है, तो ऐसा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। तो पहली चीज ये है भक्ति के बारे में, कि भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। दूसरा, भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पर भक्ति सबसे ऊंची रियलाइजेशन देती है। किसकी रियलाइजेशन? हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, हाईएस्ट रियलाइजेशन। तो ये दूसरा भक्ति अलग है इस तरह से। तीसरा, भक्ति का कभी भी लॉस नहीं होता है। जैसे कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी भी भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति जो है उसका लॉस हो जाता है। अगले जन्म में उनके साथ नहीं जाती वो भक्ति। जो भी उनको सत्वगुण मिला है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में ऊपर आए हैं, वो नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। लेकिन जो उन्होंने भक्ति करी है, साथ में जप किया, ये किया, वो किया, वो साथ में नहीं जाता है। पर जो भक्ति योग ही करता है, उसकी भक्ति प्रिजर्व रहती है। हाँ। दूसरा बात, अगर भक्ति कोई आधी करता है तो पाप नहीं लगता है। जितना करता है उतना प्रिजर्व रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आधा मंत्र किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस उतने का फल मिलेगा। लेकिन कर्मकांड ऐसा नहीं है। मान लो आप चतुर्मास का पालन कर रहे हैं, कर्मकांड की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, अभी चतुर्मास चल रहा है। तो अगर आप पूरे चतुर्मास करते हैं अच्छे से, एंड में पारण ठीक से नहीं करते हैं, पारण टाइम चला गया, वो 4 महीने की तपस्या गई आपकी, कुछ फल नहीं मिलने वाला है। ऊपर से उल्टा भी होगा। उल्टा क्या होगा? अगर पारण ठीक से नहीं किया है तो पाप भी लगेगा पारण नहीं करने का। तो कर्मकांड बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आजकल लोग पूजा वूजा कराते हैं, पूजा वूजा करा के भी उल्टा हो जाता है। भला मतलब महामंत्र जप कराया, वो आदमी मर गया। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको जो पुजारी बैठे हुए हैं, वो बैठे बैठे जप कर रहे हैं और बीच में क्या करते हैं, हाँ 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 हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं, आपका नंबर लगा, आ रहे हैं बीच में। तो जो पंडित लोग हैं, अगर वो बीच में कुछ त्रुटियां कर दें, तो उसका दो चीज होती है, एक तो फल नहीं मिलता है, दूसरा त्रुटि करने का पाप भी लगता है। इसलिए कर्मकांड बहुत भयंकर है। नहीं करने पे क्या होता है? फल नहीं मिलता है, और नहीं करने का पाप भी लगता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। जितना भी थोड़ा भी करेंगे, उसका फल मिलेगा और पाप नहीं लगेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है किसका? भक्ति के बारे में। चौथा, भक्ति तीनों गुणों के परे है। सकाम कर्मयोग है रजोगुण में, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये तीनों आते हैं सत्वगुण में। लेकिन भक्ति तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। भक्ति दिव्य है, तीनों गुणों से परे है। इस तरह से भक्ति स्पेशल है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, भक्ति में पद्धति चेंज नहीं होती है। जब आप भक्ति में आए थे, तब क्या बोला था? कौन सा मंत्र बोला था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कई साल हो गए हैं लोगों को डिवोटीज को प्रैक्टिस करते हुए। तमोगन प्रभु बोल रहे थे कि उनको 9 साल हो गए हैं। तो तमोगन प्रभु, आपका
मंत्र चेंज हुआ है 9 साल बाद? नहीं नहीं। हाँ, कोई मंत्र चेंज नहीं हुआ है। मेरे को भी 2004 में स्टार्ट किया था। 21 20 21 साल हो गए, कोई मंत्र चेंज नहीं हुआ। भगवत धाम जाके भी वो मंत्र चेंज नहीं होने वाला। तो जो हम कर रहे थे वो कैसा रहेगा, कंटिन्यू करेगा। लेकिन बाकी प्रोसेस में ऐसा नहीं है, बाकी प्रोसेस में चेंज करना पड़ता है। जो लोग ज्ञान योग करते हैं वो ज्ञान योग तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक ज्ञान अज्ञान का नाश ना कर दे। अज्ञान क्या है कि हम शरीर हैं, ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है। एक बार आपको रियलाइज हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर आपको ज्ञान का पालन नहीं करना है। उसको भगवान बोलते हैं उद्धव गीता में, ज्ञानम चा मई सन्नसेत, ज्ञान को भी मुझे त्याग दो। क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन रहेगा हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, ध्यान कहाँ है, शरीर में है। और शरीर में ध्यान रहेगा तो मरते समय तो वापस शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए उनको वो ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। तो जो प्रोसेस आपने कई जन्मों से फॉलो किए उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए फोकस करना मुश्किल है। भक्ति में फोकस बहुत ईजी है। कर्म कांडियों का तो फोकस बहुत चेंज करना पड़ता है। अभी विश्वकर्मा पूजा आने वाली है तो विश्वकर्मा जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। उसका दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले वो गया है, गणेश चतुर्थी गई तो गणेश जी की जय जयकार करनी पड़ रही थी। तो ऐसे करते करते उनको ड्यूटीज भी चेंज करनी पड़ती है। भक्ति में प्रोसेस जो थी है वही हमेशा रहेगी। इसलिए भक्ति में फोकस करना इजी है। लास्ट चीज, बाकी सारी प्रोसेसेस भक्ति पे निर्भर करती हैं, पर भक्ति किसी पे भी निर्भर नहीं करती है। ना युज्यमान या भक्ता भगवती अखिलात्मनि सद्रो अस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। कोई भी योगी हो, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, उसको अपनी प्रोसेस का फल ब्रह्म सिद्धि, वो क्या है, ये रियलाइज करना हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको करने के लिए साथ में सेपरेट में कुछ भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए आप जाएंगे बिहार में, अभी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुल गई है, वो कहते हैं आप ओम नमः शिवाय मत बोलिए, सिर्फ नमः शिवाय बोलिए। नमः शिवाय बोलेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है, शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप ओमकार का नाम लेके, भगवान विष्णु का नाम लेके जीव को शुद्ध नहीं करेंगे, देवी देवताओं के मंत्र काम नहीं करते हैं। इसीलिए कर्मकांड हो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, सबको भक्ति करनी पड़ती है अपने सक्सेस के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण किसका आता है? हम्म, जैसे कोई डॉक्टर है यहाँ पे प्रोफेशनली? स्पेस में है कोई डॉक्टर? ओके, डॉक्टर नहीं है कोई। सिर्फ डॉक्टर गोविंद घोषप्रभु है, वो है नहीं। वो आप लोगों के जनक है तो वो नहीं है। तो डॉक्टर लोगों को ये पता है किसी भी मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सब्सटेंस। तो मेडिसिन हेल्प करती है, जो बाकी जो चीजें हैं वो हेल्प करती है एक्टिव सब्सटेंस को सही जगह पर पहुंचाने के लिए। लेकिन काम कौन करता है? एक्टिव सब्सटेंस करता है। उसी तरह से अष्टांग योगी के अंदर कंट्रोल से मेंटलिटी, वो कुछ कंट्रोल करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाता है, आप सांसों में कंट्रोल करिए, जो आपके अलग अलग बॉडी लिम्स हैं उनमें कंट्रोल करिए। बट वो उस अष्टांग योगी को प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? उसको प्रोग्रेस एक ही तरीके से मिलेगी। वो क्या है? जो वो साथ में भक्ति कर रहा है उसकी वजह से प्रोग्रेस मिलेगी। समझ में आया ना? तो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? उसमें भक्ति है। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब में एक्टिव सब्सटेंस भक्ति है। अगर वो एक्टिव सब्सटेंस हटा दिया तो फल नहीं मिलने वाला है। तो उस तरह से उनकी प्रोग्रेस भक्ति से होती है। पर भक्ति अगर आप कर रहे हैं, कर्म योग का पालन नहीं कर रहे हैं, हाँ, ऑफकोर्स ये प्रेरणा देने वाला नहीं है, लेकिन लेटस से कोई भक्त है
गृहस्थ होते हुए भी एक नंबर का निकम्मा है, मतलब इन द सेंस के घर का कोई काम ठीक से नहीं करता है, दिन भर को थैली लेके बैठ रहता है, जब करता रहता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या उसकी प्रोग्रेस होगी? उसकी प्रोग्रेस होगी। हम्म, घर वालों से खूब झाड़ पड़ेगी, मंदिर में भी पड़ेगी, सब होगा, लेकिन प्रोग्रेस होगी। तो उस तरह से भक्ति के लिए कोई वो नहीं, पर ये लैंडमार्क नहीं है, क्योंकि अगर आप बैलेंस करके करेंगे तो भक्ति में अच्छे से प्रगति होगी। ना घर वाले फिक्र डालेंगे, ना कोई और डालेगा। लेकिन हाँ, भक्ति, पॉइंट ये है कि भक्ति किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई पशु पक्षी भी है तो वो भी भक्ति कर सकता है, लेकिन बाकी जो पद्धतियां हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है? भक्ति पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो आई होप चार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे चेतना वृद्धि होती है। यस। तो अब हम लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे आगे, तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने सब बता दिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब पढ़ा दिया है, बता दिया है। बट भगवान ने सारी चीजें एक समरी फॉर्म में बताई है, चीजें बहुत सिस्टमेटिक नहीं बताई हैं। तो आगे जब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, अभी वो पहले से मैं डिक्लेरेशन देता हूँ, मुझे मालूम है बहुत लोग गड़बड़ करेंगे बाद में, बोलेंगे प्रभु आपने यहाँ दिया है, प्रभुपाद ने एक कुछ और दिया हुआ तात्पर्य में। तो वो मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया था, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो कृष्ण के गोल को प्रभुपाद ने फुलफिल किया है। कृष्ण का गोल क्या है? कि धीमे धीमे करके व्यक्ति को हम भक्ति योग के स्तर पे लेके आएंगे और वो उसको भक्त बना देंगे। प्रभुपाद ने ये काम किया है श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक एंड श्लोक तक। तो प्रभुपाद ने क्या किया है, जो श्लोक कर्मयोग के बारे में है, ज्ञान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में है, सबको प्रभुपाद ने भक्ति योग की तरह प्रदर्शित किया है, ताकि अगर कोई प्रभुपाद का एक भी श्लोक का तात्पर्य पढ़ता है, वो क्या करेगा? भक्ति ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। वरना प्रभुपाद को पता है कि कलयुग के लोग इतने आलसी हैं, कई बार भगवत गीता बिना पढ़े बोलते हैं हमको सब कुछ आता है। ये आपने देखा होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने आ, भगवत गीता हमें सब आती है, पूछो भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं, नहीं पता होंगे। कई लोगों को तो यही पता नहीं होगा भगवत गीता किसने किसको बोली है, पर डिस्ट्रीब्यूट करने आएंगे, हाँ हमें सब आता है। हमारे काছে আছে, हमारे काছে আছে, हमारे पास है भगवत गीता है, लाल कपड़े में बांध के रखी हुई है घर के अंदर। तो वो सब ड्रामा चलता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रभुपाद ने शुरू से लेकर एंड तक किसका तात्पर्य दिया है? भक्ति के तात्पर्य दिया है। बट हम लोग क्योंकि जो यहाँ पे डिवोटीज हैं वो कई साल प्रैक्टिस करके आए हैं, इसलिए हम जब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जहाँ कर्मयोग बोला है कर्मयोग की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, ज्ञानियों की ज्ञानियों की तरह ट्रीट करेंगे, अष्टांगों की अष्टांगों की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि कृष्ण ने क्या किया है, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सबको बताया है डिटेल में, और फिर इनकी कंपैरिजन भी किया भक्ति के साथ में, ताकि जो बुद्धि वाले लोग हैं वो कंपैरिजन करके समझ सकते कि अरे हाँ भक्ति करने से ज्यादा लाभ है। तो हम लोग वो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए ही आगे चलेंगे। तो इसलिए कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, प्रभुपाद ने ऐसा लिखा हुआ है कि ये भक्ति योग है, बट मैं बोलूंगा कि अरे नहीं ये कर्म योग है। तो आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा प्रभुपाद ने क्यों लिखा है और हम अब कैसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रभुपाद के तात्पर्य आपको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार कम से कम। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे उससे। हम्म, हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे और समझेंगे कैसे सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, भक्ति योग है। ठीक है, तो फिर अगर ये क्लियर है तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट रुकिए, अभी हम लोग वेदा बेस, वेदा बेस में जाते हैं। अच्छा, चार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, जब तक ये खुल रही वेबसाइट। ठीक है।
तो चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग। और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद ने क्या किया है, उसको भक्ति योग के माध्यम से ही लिखा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक्सेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट हम उस कर्मयोग को किस तरह से लेंगे, वाकई में जो कर्मयोग है। अच्छा, कर्मयोग भक्ति योग में अंतर क्या है? कर्मयोग में व्यक्ति का फोकस है वर्णाश्रम धर्म पे, और वो वर्णाश्रम धर्म करने के बाद एंड में भगवान को याद करता है। इसलिए आपने भारत में बहुत सारे लोग से सुना होगा, तो वो क्या बोलते हैं, अरे गृहस्थ जीवन में भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल है। गृहस्थ जीवन में कोई एक बार भगवान को याद कर ले बस बहुत है। तो वो किसकी बात कर रहा है? वो कर्मयोग की बात कर रहा है। भक्ति वैसे नहीं है। भक्ति वो है कि हमको कभी भगवान को भूलना ही नहीं है, वो भक्ति है। ठीक है, तो ये भक्ति में और कर्मयोग में अंतर है। तो हम लोग कर्मयोग से स्टार्ट करते हैं। तो भगवान ने सब क्या किया है, जैसे मैंने बताया, सब समरी फॉर्म में दे दिया है। उसकी वजह से अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। और अर्जुन अभी प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। पढ़िए राजेश प्रभु, अर्थ और अर्जुन तात्पर्य। ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर में उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसे ऐसे दूसरे ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन में से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनावृत्त को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से छुड़ाना जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस चैप्टर में जो फोकस है वो है निष्काम कर्मयोग। तो सकाम कर्मयोग के बारे में भी आता है और बाद में निष्काम कर्मयोग के बारे में आता है, और कैसे व्यक्ति काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आता है। तो अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन कहता है कि भगवान आप बता चुके हैं कैसे जो भक्ति है वो तीनों गुणों के परे है, ज्ञान योग निष्काम कर्म योग से श्रेष्ठ है। हाँ। तो अर्जुन क्या कहता है कि मैं अपनी बुद्धि को भक्ति में लगा सकता हूँ, या फिर ज्ञान योग का पालन कर सकता हूँ। तो जब मैं वो सब कर सकता हूं तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं जो कि बड़ा घोर है? हाँ।
किम कर्मणि घोरे माम नियुज्यसि केशव। तो ये जो घोर युद्ध है, इतना भयंकर युद्ध है, इसमें आप क्यों लगा रहे हैं? आपको अगर मुझे करना है तो क्या बोलिए, जाके भाई जप करिए, जप करने के लिए बोलिए। अब इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो हे जनार्दन, अर्दन का मतलब होता है जो दुख देता है, और जन मतलब लोग। तो मैं तो आपका आदमी हूं, आप क्यों मुझे इतने घोर काम में लगा रहे हैं? और फिर वो शब्द का क्या प्रयोग कर रहा है, केशवा। हाँ, माम नियोज्यसि केशवा। तो केशव का मतलब क्या है? का, ईस, वा। ये तीन शब्द से बना केशव, का, ईस, वा। केशव का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो बांधता है, किसको बांधता है? का मतलब ब्रह्मा, और ईश मतलब शिव। तो ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े जो देवता लोग हैं, वो भी आपके आदेश से बंधे हुए हैं। तो आप अगर मुझे युद्ध करवा रहे हैं, तो आपने मेरे को बांध दिया। किससे बांध दिया? घोर कर्म से बांध दिया। अरे घोर में कर्म से बांधने से अच्छा बेटर क्या था? आप मुझे बोलते कि बीट बैठ लो, जब करो। तो वो करने के लिए बोलते हैं, ये करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? तो इस तरह से अर्जुन भगवान को कहता है। वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं महोय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् आपनुयाम। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है पर। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ हरे जी, कृष्ण। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जी। आपके व्यामिस आपके व्यामिश्रित अनेका अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हो गया ये? हाँ, हरे कृष्णा। तो अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान से? हाँ, तो फिर भगवान जब ये सुनते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हाँ तुम सत्य बोल रहे हो अर्जुन। तो ये सत्य है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भक्ति तीनों गुणों से परे है और सबसे ऊंची है। पर ये किससे मिलती है? ये मेरे शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलती है। और इसके लिए कब मिलती है? जब भक्ति देना चाहता है तब मिलती है। हम्म, तो ये किसी एक साधारण व्यक्ति के एफर्ट से नहीं मिलती है। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या तुमको आशीर्वाद दिया, नैस्तर तरुण भव अर्जुना। हाँ, कि आप तीनों गुणों के परे जाइए। तो ये जब मेरा आशीर्वाद फलीभूत होगा, तब आपको मेरे एक शुद्ध भक्ति की कृपा से आपको भक्ति प्राप्त होगी। हाँ,
तो अभी आपके लिए क्या जरूरी है? अभी आपके लिए जरूरी है कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप क्या करिए? कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं है, इसलिए आप युद्ध करिए। तो फिर अर्जुन कहता है कि ठीक है भगवान, वो सही है, तो आप क्लियरली बताते क्यों नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए? व्यामिश्रेणा, मिश्रण का मतलब होता है मिश्रण। आपने इतनी सारी चीजें बोल दी हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। हाँ, तो कर्मण्येवाधिकार अस्ति आपने इसके बारे में बताया, पर फिर आपने ज्ञानियों के बारे में तो बताया। युगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सद्देव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हाँ, कि आपको कार्य करना है लेकिन आसक्त नहीं होना है। आसक्त निरासक्त से क्या बोलते हैं, बिना मोहित हुए कि सक्सेस मिलेगी फेलियर मिलेगा। आपको क्या करिए? आप योग करिए। हम्म तो एक तरफ तो आप ये बोलते हैं कि आप योग करिए, फिर आप क्या बोलते हैं? बुद्धि युक्त जदा हिया उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगा योग जैसे योगा कर्म सुकौशलम। हाँ, कि आप क्या करिए? पुण्य और पाप दोनों को छोड़ दीजिए। हम्म तो उसको आप स्किल बोलते हैं। तो कभी आप बोलते हैं कि आ, क्या करो? निष्काम कर्मियों को बोलो करो। कभी आप बोलते हैं कि नहीं, पाप पुण्य दोनों छोड़ दो। तो हम कुछ करें या नहीं करें? इतनी सारी चीजें आप करने के लिए बोलते हैं, इतनी सारी चीजें छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो हम कंफ्यूज हैं। हाँ, और फिर आप क्या बोलते हैं? ज्यादा मोह कलिलम बुद्धिर्वितीय। जब मेरा बुद्धि है ये कर्मों के जंजाल से मुक्त हो जाएगी, तब मैं तीनों गुणों के परे हो जाऊंगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो आप जो बोल रहे हैं मुझे मालूम है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं मुझे कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, पर आप क्या करिए? आप क्लियरली बताइए। हाँ, तो हालांकि भगवान क्या कहना चाह रहे थे? भगवान कहना चाह रहे थे कि रजोगुणी कर्म से अच्छा कौन सा है? सत्वगुणी कर्म। सत्वगुणी कर्म से अच्छा क्या है? ये ज्ञान कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और उससे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति है। हाँ, तो अर्जुन कहता है ठीक है, आप बोल रहे हैं भक्ति मेरे लिए संभव नहीं है, तो मुझे ज्ञान युग करने दीजिए। आप क्यों मुझे इस संसार के बंधन में फंसाना चाहते हैं? तो अगर मोटा मोटी देखेंगे तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर ज्ञान योग फास्टर है किससे? कर्मयोग से। तो आप मुझे ज्ञान योग करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, और कर्मयोग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो ये भगवान अर्जुन से, सॉरी, अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। क्योंकि इन जनरल जो नोशन है या फिर अंडरस्टैंडिंग वो क्या है, कि ज्ञान योग कर्म योग से बेटर है, या बेटर इन द सेंस फास्टर है। अब हम देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। हम्म। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। पढ़िए अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य: द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग
या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योनाश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से प्रभुपाद तो ये बोल रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें इंद्रियों को शुद्ध नहीं करना होता, इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं भक्ति योग करने से। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, अच्छा रविंद्र को कोई क्वेश्चन है या फिर उसके लिए हैंड रेस किया है पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु, तात्पर्य पढ़ने के लिए मैंने अच्छा अच्छा तात्पर्य पढ़ने, ठीक है ठीक। तो इस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इसमें बता रहे हैं कि आपने पूछा मेरे से कि क्लियरली बताइए कर्म योग श्रेष्ठ है ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो भगवान बोल रहे हैं मैं पहले भी क्लियरली बता चुका हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन व्यक्ति कर्मयोग के लिए क्वालिफाइड है, कौन ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सारी प्रोसेस कर सकते हैं और लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग सांख्या नाम, जो लोग सांख्य योग का पालन करते हैं, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, उसके लिए हृदय बहुत शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया क्या होना चाहिए? कर्तव्य अभिमान से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं, पर जिनका हृदय कर्तव्य अभिमान से मुक्त नहीं है वो उसको नहीं कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान ने बताया तानि सर्वाणि संयमा युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्येन्द्रियार्थम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसने सारे इंद्रियों में संयम कर लिया है, जब उसके सामने कोई भी इंद्रियों के विषय आते हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? वो ज्ञान योग का पालन कर सकता है। हाँ, जिसका हृदय शुद्ध है वो कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की इंद्रियां उस स्तर तक नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? निष्काम कर्मयोग का पालन कर सकता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग में क्वालिफिकेशन कम है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करना उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, किसकी तुलना में? ज्ञान योग की तुलना में। और उसका रीजन ये है कि निष्काम कर्मयोग रिस्की है, सॉरी ज्ञान योग रिस्की है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन हाई है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है। क्या एंड रिजल्ट है? ये एंड रिजल्ट कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जो रियलाइजेशन है ये दोनों के लिए सेम है, बट प्री रिक्विजिट किसके लिए? ज्ञान योग के लिए हाई है। जैसे क्वालिफिकेशन हाई चाहिए।
और निष्काम कर्मियों के लिए उतने क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने जा रहा है, और ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं जब व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है, वानप्रस्थ ले लिया है, तो भगवान बोले इस समय तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, निष्काम कर्म योग बेस्ट है, क्योंकि तुमको युद्ध से भागना नहीं पड़ेगा उसमें। और अगर आप देखेंगे उसकी तुलना में उद्धव गीता में, जब भगवान उद्धव को कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, क्योंकि उद्धव ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है। तो उद्धव जी उस समय ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके थे, वो कृष्ण की उम्र के ही थे, मतलब 125 साल के थे। तो उनको भगवान बोलते हैं कि अगर करना हो तो हम ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं। इसलिए गोल, या फिर गोल नहीं बोलेंगे इसको, अचीवमेंट दोनों का सेम है, बट टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भगवान क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। तो अर्जुन क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप निष्काम कर्मयोग करिए बट ज्ञान योग मत करिए। हाँ, स्वधर्म अभिचावेक्षा ना विकम्पित महर्षि धर्माद यदि धी युद्धात श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। तो जो तुम्हारी कार्य है क्षत्रिय वाले, उनको समझते हुए तुमको इस समय भयभीत होके युद्ध क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए, अपना युद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान यहाँ बोल रहा है अगर कोई कर्मयोगी और ज्ञानयोगी में अंतर दिख रहा है तो वो नाम का ही अंतर है। हाँ, क्योंकि कर्मयोगी भी ज्ञान योगी जैसा शुद्ध हो सकता है और ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है अपने वर्णाश्रम का धर्म पालन करते हुए। तो इस तरह से दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों के रिजल्ट में अंतर नहीं है, पर किसमें अंतर है, प्री क्वालिफिकेशन में अंतर है। इसलिए भगवान उस प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए अर्जुन को यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या श्रेष्ठ है, निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ। जैसे मान लीजिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आईटी का एग्जाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनरी। तो दो तरीके हैं बोल सकते हैं कि आईआईटी में घुसने का। एक है कि भाई आप पूरी मेहनत करिए, आईआईटी जी का क्वालिफाई करिए, एग्जाम दीजिए। दूसरा तरीका कोई बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आप सीधे क्लास 6 में एडमिशन लीजिए, कोई एग्जाम नहीं है, टेस्ट नहीं है, और आप ग्रेजुअली 6, 7, 8, 11, 12 में आ पाएंगे, तो उसका फिर ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग में घुस जाएंगे और आईआईटी से पास आउट होकर निकलेंगे। तो कौन सा इजी लग रहा है, एग्जाम देना या फिर सेकंड वाला? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला किसकी तरह है, सेकंड वाला है निष्काम कर्मियों की तरह, कि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और धीमे धीमे करके आपको जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। पर ज्ञान योग में प्रीरिक्विजिट ज्यादा है, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं बेटर क्या है, निष्काम कर्म योग, वो काफी बेटर है। किससे? ज्ञान योग से। तो उसको हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। रविंद्र प्रभु आज नहीं पढ़ पाए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। अरे वाह, ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं। तो ये जो चार्ट था होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी आधार पे हम लोग धीमे धीमे करके जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे। अच्छा, एक और डिवोटी से मेरी रिक्वेस्ट थी, जो कि स्ट्रांग रिक्वेस्ट है, कि कई डिवोटीज क्या करते हैं, वो शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल भी वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो आइडियली तो ये यस ये रूल भी है कि ऑन करना है कुछ समय तक। कुछ, हाँ ठीक है, बीच में कुछ हो गया, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो बंद कर लिए, ठीक है, पर शुरू से एंड तक कई लोग नहीं कर रहे हैं। माइंड बहुत चीट करता है। होता क्या है कि शुरू शुरू में तो आप बोलेंगे ठीक है, कुछ इमरजेंसी है, बंद कर दिया। बाद में फिर वो इमरजेंसी परमानेंट इमरजेंसी हो जाती है। मोबाइल अटेंड करता है क्लास, और जो मोबाइल के अंदर है, जिसका मोबाइल है, वो अटेंड नहीं करता है। वो कभी महाविष्णु के रूप में चला जाता है, अलग लीलाएं करने लगता है। तो अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो फिर वीडियो ऑन करके रखिए। ओके, तो एंड करेंगे हम लोग अभी।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे वैष्णव प्रभुपाद की जय जय। नमः। जय